अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला मन कान नबिय्यन व आदमु बैनल माइ वत्तीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व औलियाइ उम्मतिहि अजमईन ला नबिय्य बअदहु वला रसूल बअदहु हुवा रहमतुल लिल आलमीन व शफीउल मुज़नबीन व खातमुन नबिय्यीन मुहिब्बिल फुक़राइ वल ग़ुरबाइ वल यतामा वल मसाकीन अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अला इन्न औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तक़ून लहुमुल बुश्रा फिल हयातिद दुन्या व फिल आखिरह ला तब्दील लिकलिमातिल्लाह ज़ालिका हुवल फ़ौज़ुल अज़ीम आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल मौलाना अलियुल अज़ीम क़ाल क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम तनज़्ज़लुर रहमतु इंद ज़िक्रिस सालिहीन वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इज़ा रअू ज़ुकिरल्लाह फ़क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मन आदली वलिय्यन फ़क़द आज़नतुहु बिल हर्ब वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अफ़ज़लु ज़िक्रि ला इलाहा इल्लल्लाह व अफ़ज़लु दुआइ अल्हम्दुलिल्लाह क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शान हबीबिही इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम व सल्लू अलैहि सलातन व सलामन अलैका या सय्यिदी या रसूलल्लाह सना गो पत्ता पत्ता खुदाया दम बदम तेरा ज़मीन व आसमां तेरे हैं मौजूद अज़्म तेरा जो तेरा खा के तेरे शिकवे करें या रबो जो तेरा खा के तेरे शिकवे करें या रबो ताज्जुब है कि उन पर भी है लुत्फ़ो करम तेरा खा खा के तेरी नेमतें ए बादशाह खा खा के तेरी नेमतें ए बादशाह कर रहे हैं हर घड़ी सदा गुनाह कौन सी नेमत जो तूने न दी हमने उसके एवज़ बदी न की काम की जो बातें हैं ए मेरे दोस्तों काम की जो बातें हैं ए मेरे दोस्तों तख्त हो या ताज हो तख्त हो या ताज हो भूलो नहीं रब्बे हमी न दुनिया से न दौलत से न घर आबाद करने से न दुनिया से न दौलत से न घर आबाद करने से तसल्ली दिल को होती है खुदा को याद करने से तमन्ना दर्द दिल की है तो कर खिदमत फकीरों की तमन्ना दर्द दिल की है तो कर खिदमत फकीरों की ये गोहर नहीं मिलता बादशाहों के खजीनों में अल्लाह अल्लाह किए जाने से अल्लाह न मिले अल्लाह अल्लाह किए जाने से अल्लाह न मिले ये अल्लाह वाले जो अल्लाह से मिला देते अल्लाह वालों की
सोबत में ये तासीर देखी, बदलती हुई लोगों की तकदीर देखी। बुजुर्गान मोहतरम बिरादरान मिल्लत, दोस्त अजीज और बुजुर्गों, सबसे पहले तो बारगाह खुदाबंदी के अंदर शुक्र अदा करता हूँ कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने 1 साल के अरसे के बाद दोबारा मुझे और आपको हाजिरी की तौफीक अता फरमाई। 1 साल के अरसे के बाद अल्लाह ने ज़िंदगी दी। फिर इस महफिल के अंदर आप भी हाजिर हुए, मैं भी हाजिर हुआ। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन का शुक्राना अदा कीजिए कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ऐसी महफिलों से अल्लाह हम सबको मुज़य्यन और आरास्ता फरमा दे। और एक दुआ इस मुनासिबत से पढ़ लिया करें। कोई ख़ास तकरीर नहीं, सी चंद बातें मुख्तसर सी बात करूँगा क्योंकि वक्त नहीं कि हिकायात वाक़यात वो चीज़ें लेकर जाइए जिसकी मुझे ज़रूरत है इस वक्त। यानी खुराक वो लीजिए जिसे मुझे ज़रूरत है, जिस खुराक की इस वक्त। हज़रत साहब कह रहे थे कि जिक्र करके सोएं, तौबा करके सोएं। ये खुराकें हैं जो रोज़ाना मुझे लेनी है, जिसकी मुझे ज़रूरत है। समझ गए? ये लेनी है मुझे ताकि मेरे आगे के मामलात हो। वाक़यात तो आप सुनते हैं, करामातें हैं अवलिया कामिलीन की, वक्त नहीं है उस पर। मैं चंद चीज़ बातें आपके सामने बयान करूँगा ताकि मेरा आना और आपका आना कबूल हो। हर नमाज के बाद ये दुआ कर लिया करें। कौन सी? अल्लाहुम्मा अइन्नी अला ज़िक्रिका व शुक्रिका व हुस्न इबादती। अल्लाहुम्मा अइन्नी अला ज़िक्रिका व शुक्रिका। अल्लाहुम्मा अइन्नी अला ज़िक्रिका व शुक्रिका। या अल्लाह तूने जो ज़िक्र की तौफीक अता की है इस पर मेरी मुआवनत फरमा। यानी मैं अल्लाह से मदद मांग रहा हूँ क्योंकि जिक्र करना मेरे बस में नहीं है, नमाज पढ़ना कुरान पढ़ना मेरे बस में नहीं है, इन महफिलों के अंदर आना मेरे बस के अंदर नहीं है। वही बुलाता है, वही जिक्र की तौफीक अता फरमाता है। समझ गए? तौफीक कोई अता फरमा रहा है। तो जब उसने जिक्र की आपको तौफीक अता की है तो उससे मदद मांगे। हदीस मुबारक अल्लाहुम्मा अइन्नी अला ज़िक्रिका, या इलाहुल आलमीन जिस जिक्र की तूने मुझे तौफीक अता की है या अल्लाह इसके अंदर मेरी मदद फरमाना। जो अभी जिक्र किया या अल्लाह जो मैं कर रहा हूँ इसमें मेरी मुआवनत फरमाना। कुरान पढ़ रहा हूँ, कुरान भी अल्लाह का जिक्र है। इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। कुरान भी अल्लाह का जिक्र है। और नमाज के लिए भी कुरान करीम के अंदर आया है। समझ गए? इन्नस्सलाता तन्हा अनिल फ़ाहशाइ वल मुनकर वल ज़िक्रुल्लाहि अकबर। अल्लाह का जिक्र, अल्लाह सबसे बड़ा है। तो नमाज भी अल्लाह का जिक्र है, कुरान भी अल्लाह का जिक्र है, बारगाह रिसालत के अंदर अक़ीदत पेश करना ये सब अल्लाह का जिक्र है। दुआ है कि अल्लाहुम्मा इन्नी अला ज़िक्रिका, या अल्लाह अपने जिक्र की जो तूने तौफीक अता की है मेरी मुआवनत फरमाना। जब उससे मैं मदद मांगूंगा तो फिर वो इयानत भी करेगा मुझे तौफीक। वल्लाहुल मुस्तआनु अला मा तसिफून। वल्लाहुल मुस्तआनु अला मा तसिफून। बस ये एक आयत ज़हन के अंदर आ गई, वल्लाहुल मुस्तआनु अला मा तसिफून। अल्लाह उन्हीं की मुआवनत फरमाता है जिनका इंतखाब फरमाता है। वल्लाहुल मुस्तआनु अला मा तसिफून। इसी से लफ्ज़ मुस्तफ़ा निकला है। क्या निकला? लफ्ज़ मुस्तफ़ा। लफ्ज़ मुस्तफ़ा के माने क्या है? जिसने अल्लाह ने चुनाव किया है, अंबियाओं में से चुनाव किया और औलियाओं में से जिनकी 11वीं है उनका चुनाव किया। ये चुनाव करने वाला वो अल्लाह है, चुन लेता है चुना ना अल्लाह रब्बुल आलमीन ने। सैयदुल औलिया है, वो सैयदुल अंबिया है। चुनाव अल्लाह का है। आदम सफीउल्लाह का रकब आदम, हज़रत आदम का लक़ब सफ़ीउल्लाह, अल्लाह ने चुना उन्हें। समझ गए? लक़ब उनका क्या रख गए? चुना। कितने फरिश्ते मौजूद थे, शैतान मौजूद था, इतना इबादत गुजार है, 7 आसमान उसकी इबादत से भर चुके थे। जन्नत में चला गया, वहाँ तबलीग किया करता था। समझ गए? दावत दिया करता था फरिश्तों को, सैयदुल मदम फरिश्तों का इतना इल्म उसके पास मौजूद था। लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन ने चुनाव उसका नहीं किया। चुनाव वो करता है। समझ गए? और चुनाव उसका करता है। अल्लाहु यज्तबी मिनल मलाइकति रुसुलन व मिनन नास। अल्लाहु यज्तबी मिनल मलाइकति रुसुलन मिनन नास। अल्लाह रसूलों से भी चुनाव करता है। अल्लाह
मलाइकों से भी चुनाव करता है और अल्लाह इंसानों से भी चुनाव करता है। कुरान क्या है? अल्लाह यस्तवी मिनल मलाइकते, सुना अल्लाह गनी, क्योंकि दरमियान के अंदर अल्लाह के औलिया जो कामिलीन उन पर भी मैं थोड़ी सी बात करते जाऊँ। थोड़ा से अल्लाह वो चुनाव करता है, अंबियाओं के अंदर भी चुना, समझ गए? सब सामने तफसीरें, फरिश्तों के अंदर भी अल्लाह ने चुनाव किया, 4 फरिश्ते मौजूद, 4 अंबिया, तुम समझ गई है। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन जिसे चाहता है रसूलों में से, जिसे चाहता है मलाइकों में से, और जिसे चाहता है लोगों में से चुनाव फरमाता है। अब अल्लाह ने भी चुना ना, फरीदाबादी का अल्लाह ने चुनाव किया। क्या चुनाव किया? जिंदगी के अंदर भी ये महफिलें बनाती थी, मुनक़िद होती थी, लेकिन अल्लाह ने उनकी औलादों को चुना इस बात के लिए कि माँ का जो अमल था जो जिंदगी के अंदर करके गई, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनकी औलाद को तौफीक अता फरमाई कि वो सिलसिला उनके जाने के बाद भी कायम और दायम है। ये चुनाव ही अल्लाह ने नहीं देता अल्लाह तौफीक, ठीक है। माँ बाप चले गए, कितने लोग हैं माँ बाप चले जाते हैं, अपने उनके जो औलाद उनके सिलसिले को कायम रखती है, बताइए ना कितने, क्या औलाद का जो सिलसिला माँ बाप का था जिंदगी में, ये चुनाव उसका होता है। अल्लाह जिसे चाहता है चुनाव करता है, अल्लाह गनी। और फिर ये भी हदीस एक सुन लीजिए, मन हसन सुन्नतन फलाहु अजरु अमलिहा। शाह अब्दुल हक मोहसिन देहलवी ने हदीस लिखी, उसके अंदर अपने मदारिजुन नबुव्वत के अंदर, मन हसन सुन्नतन, हदीस को गौर से सुनिएगा, मन हसन सुन्नतन फलाहु अजरु अमलिहा, जो किसी अच्छे काम की इब्तिदा करता है, अच्छे काम का आगाज करता है, सुनिएगा मन कोई अच्छा काम, 11वीं की महफिल, जिक्र की महफिल, अल्लाह की महफिल, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो किसी अच्छे काम का आगाज करता है, समझ गए, उस तरीके को, फलहु अजरु अमलिहा, अल्लाह रब्बुल आलमीन उसे इतना ही अजर अता फरमाता है जो अमल करने वाले को अल्लाह अजर देता है। यानी मिसाल के तौर पर मैंने नमाज की आपको तलकीन की, आपने नमाज की फजीलत को सुन लिया, मैंने कुरान की अजमत आपके सामने बयान की, आपने कुरान की अजमत को सुन लिया, आपने कुरान पढ़ना शुरू कर दिया, आपने हदीस रसूल पर अमल शुरू कर दिया। अब मैं वो अमल नहीं कर रहा, मैं वो बात आपको बता के जा रहा हूँ, चला गया, अल्लाह रब्बुल आलमीन मुझे उसको सवाब अता फरमाता रहेगा। ये जो महफिल है ये मतलब कोई रस्मी तौर पर नहीं, यहाँ ये जिक्र, ये एक मैसेज आपको दिया जा रहा है इस जरिए से। अब जिसने भी किसी एक हदीस को सुन लिया, किसी एक आयत को सुन लिया, समझ गए, किसी कौल का अगर सुन लिया, अगर उसने अमल कर दिया, मैं अमल नहीं कर रहा, मैं अमल नहीं भी कर रहा, फलहु अजरु अमलिहा, जितने भी लोग उस पर अमल करते रहेंगे अल्लाह रब्बुल आलमीन उसको सवाब उसको अता फरमाते हैं। समझ गए हैं? मैंने मस्जिद बना दी, अब मैं चला गया मस्जिद बनाकर, जितने भी लोग नमाज पढ़ते रहेंगे मुझे सवाब मिलता रहेगा। हैं मदरसा बना दिया, या दीन डालिए, मैंने एक अस्पताल बना दिया, खिदमत खल्क की जो है ये तमाम चीजें मैंने बना दी, अब मैं दुनिया से चला गया, अल्लाह रब्बुल आलमीन उसका सवाब मुझे पहुंचाता रहेगा। अल्लाह गनी। हजरत साद बिन उबादा की जब वालदा का इंतकाल हुआ, साद बिन उबादा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कि जब उनकी वालदा का इंतकाल हुआ तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि या रसूल अल्लाह बताइए उनकी तरफ से कौन सा सदका करूं, सदका उनकी तरफ से मैं करना चाहता हूं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया पानी पिलाने का इंतजाम कर दो। क्या फरमाया? भाई नमाज भी सदका है, रोजा भी सब, वो इबादत भी है। अगर कोई उम्रा कर रहा है उसका भी सवाब है, कोई हज कर रहा है मरहूम वालिदैन की तरफ से उसका भी सवाब है। लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इतनी सी बात आपने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, यानी कितना आसान नुस्खा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इनके लिए माँ की तरफ से जो है पानी किसी को पिला दो। इसलिए कहते हैं कि उम्मत मोहम्मदिया पर यह करम है कि मेरा अमल तो मुझे फायदा पहुंचाएगा, लेकिन औलाद का अमल, किसी और का अमल भी जो है मरने वालों को फायदा पहुंचाएगा। अगर आज मैं ये महफिल मुनक़िद है फरीदाबादी कब्र के अंदर, ये अमल जो मैं कर रहा हूँ अल्लाह रब्बुल आलमीन इसका भी सवाब वहाँ पहुंचाएगा। ये उम्मत मोहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अल्लाह का बड़ा करम है। शाह अब्दुल हक मोहसिन देहलवी लिखते हैं, मैं सिर्फ हवाला दे रहा हूँ, बड़ी खुसूसियात लिखी हैं आपने मदारिजुन नबुव्वत के अंदर, उम्मत मोहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खुसूसियात के अंदर आप लिखते हैं, तो उसके अंदर आपने ये लिखा है कि उम्मत मोहम्मदिया पर अल्लाह का करम है कि गुनहगार कब्रों में दाखिल होंगे, जब निकलेंगे तो बख्शे बख्शाए होंगे।
अब वहाँ उन्होंने एक आयत भी कोट की, वो भी सुन लीजिए आप, क्योंकि अभी मीडिया पर बड़ी बड़ी तकरीरें आती हैं, मैं भी सुनता हूँ, कभी देखता हूँ कोई मोहम्मद अली है इंजीनियर बना हुआ, बहुत कुछ समझ गए, हाँ बहुत कुछ जो समझेंगे, उसने किताबें आपने आगे रखी हैं, बहुत बड़ा आलिम है, अरे सुनिए अल्लाह होगा नहीं, ऐसे ऐसे लोग पाल के आगे की तरफ किए जाते हैं, अल्लाह होगा नहीं, उनकी नहीं आयतें होती। अब कुरान की एक आयत है, सुन लीजिएगा, लैसा लिल इंसान इल्ला मा सआ, अब इसको सुनिएगा, लैसा लिल इंसान इल्ला मा सा। अब अगर कोई आयत ये आपके सामने पेश कर दे कि जनाब देखिए कुरान के अंदर क्या है, कुरान की आयत का हवाला दे रहा है, आप सुन रहे हैं, लैसा लिल इंसान इल्ला मा सा, इंसान को वही फायदा पहुंचाएगा जो उसने अमल किया, इंसान को वही अमल फायदा पहुंचाएगा जो उसने किया। कुरान की आयत है, क्या है, दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना। इसको बंद कर दीजिए। लैसा लिल इंसान, मैं चाह रहा हूँ कुछ अकाईद भी थोड़े से इस्लाह हो जाए मेरे। लैसा लिल इंसान इल्ला मा सा, इंसान को वही फायदा पहुंचाएगा जो उसने किया। अब कुरान कहता है कि जो मैं अमल करके जा रहा हूँ, मेरा अमल मुझे फायदा पहुंचाएगा, किसी और का अमल उसको फायदा नहीं पहुंचाएगा। अब कुरान की इस आयत ने नफी कर दी, किसकी नफी कर दी, कि जनाब जो अमल आपने किया वो तो यहीं से वो दलील लेते हैं कि जनाब ईसाले सवाब अगर आप कर रहे हैं, किसी के लिए दुआ माग़फ़िरत कर रहे हैं, तो कुरान की आयत, अल्लाह गनी शाह अब्दुल हक महमूद देहलवी, अल्लाह उनकी कब्र पर अनवार, क्या उन्होंने दलाइल के साथ इस पे वजाहत की। आप फरमाते हैं लैसा लिल इंसान इल्ला मा सहा, इससे मुराद मुसलमान नहीं, इससे मुराद अबू जहल है, इससे मुराद वलीद बिन मुगीरा है, जो बड़े बड़े सरकश थे, इस्लाम के जो मुखालिफ थे, उनके लिए कुरान करीम की आयत नाजिल की गई है। इससे मुराद वो हैं, सियाक़ व सबाक़ उनका है, समझ गए। और हमारे लिए तो हुक्म दे दिया गया है कि जब कब्रिस्तान के पर हैं, कब्रिस्तान के दरवाजे पर जब कदम रखो और जाने से पहले ये दुआ पढ़ लिया करो, अस्सलामु अलैकुम या अहलल क़ुबूर यग़फ़िरुल्लाहु लना व लकुम, तुम पर भी सलामती हो, या अल्लाह हमारी भी मग़फ़िरत हो, इनकी भी मग़फ़िरत हो जाए, यग़फ़िरुल्लाहु लना व लकुम। समझ गई है, समझ गए। तो ये है, तो फरमाते हैं बहुत तफसील बयान है, कहते हैं कि अगर किसी उस्ताद ने एक आयत किसी को सिखाई है और तो उस उस्ताद ने दूसरे को सिखा दी है, तो उस्ताद को उस आयत का डबल सवाब मिलेगा। फिर उस उस्ताद ने किसी उस्ताद को सिखाई है तो उसको 8 गुना सवाब मिलेगा। और ये सवाब चलते चलते कहाँ तक पहुँचता है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुँच जाता है। क्यों, ये कुरान कहाँ से चला, मेरे आका से चला ना, सहाबा ने दिल के अंदर महफूज किया। अब आज एक और बात बयान कर दूं, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद एक बूढ़ा शख्स आया, बूढ़ा आदमी था, आने वाले भी बड़ी अजीब अंदाज से बात करते थे। अल्लाह के रसूल तसल्ली फरमाते हैं, या रसूलुल्लाह अलैहि वसल्लम मैं बूढ़ा आदमी हूँ, मुझे कोई नसीहत कीजिए, कोई चीज़ बता दीजिए मुझे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ऐसा करो कि कुरान करीम की जो अलिफ लाम रा जो कुरान करीम की सूरतें हैं, उनको 3 सूरतें पढ़ लिया करो, 3 सूरतें अलिफ लाम रा ये पढ़ लिया करो। या रसूलुल्लाह अलैहि वसल्लम मेरा जहन तो कमज़ोर है, मैं बूढ़ा हो गया हूँ, मैं कैसे पढ़ूंगा, याद करूंगा। देखिए या रसूलुल्लाह मैं तो बूढ़ा आदमी हूँ, मैं तो पढ़ ही नहीं सकता इसको। तो प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ऐसा करो, फिर तुम जो है अलिफ, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया फिर तुम हाम मीम वाली सूरतें पढ़ लिया करो। अभी मैं सोच रहा था, गौर कर रहा था इस पर, अलिफ लाम रा वाली जो सूरतें हैं उसके अंदर तकरीबन 8 से 10 15 रुकू हैं, कुरान की इब्तिदा के अंदर हैं, ये बड़ी बड़ी सूरतें हैं। तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया वो पढ़ लिया करो। या रसूलल्लाह मैं कमजोर हूँ, प्यारे आका ने फरमाया फिर तुम हाम मीम वाली सूरतें पढ़ लिया करो। वो हाम मीम किसके अंदर आ रही है, अद्दुखान, समझ गई है, हामीम। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो शब जुमा के अंदर और जुम्मे के दिन सूरह दुखान की तिलावत करता है, अल्लाह के 70,000 फरिश्ते उसके लिए इस्तिग़फ़ार की दुआ फरमाते हैं। हामीम सूरह दुखान 3 रुकू हैं, 25वां सिपारा है जो हामीम सूरह दुखान की तिलावत करता है, 70,000 फरिश्ते शब जुमा या जुम्मे के दिन जिसने पढ़ ली है 70,000 फरिश्ते। तो हामीम वाले जो सूरतें वो 3 रुकू पर है, 4 रुकू पर है। फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया या रसूलुल्लाह, यानी अल्लाह के रसूल बता दे गए, वो उधर पेश करते गए, या रसूलुल्लाह मैं तो कमजोर हूँ, ये भी नहीं पढ़ सकता। अल्लाह के रसूल ने फरमाया फिर ऐसा करो कि तुम युसब्बिह
युसब्बिहु लिल्लाहि वाली सूरतें पढ़ लिया करो। अब अगर आप चलेंगे 28वें सिपारे के अंदर तो उसके अंदर सब्बह लिल्लाह, युसब्बिहु लिल्लाह, सूरह हदीद है सब्बह लिल्लाह, दो दो रुकू वाली क्या है सूरतें, 2 रुकू हैं सिर्फ इसके अंदर, ज्यादा नहीं है। इसके अंदर एक सूरत भी है सूरह तगाबुन, युसब्बिहु लिल्लाहि मा फिस समावाति मा फिल अर्द। सुन लीजिएगा, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जब ताउन की बीमारी आ जाए, ताउन की बीमारी, कोरोना जो आया था आपने देखा, कोरोना, ये ताउन की जब बीमारी आ जाए, अगर तुम सूरह तगाबुन की तिलावत करोगे तो अल्लाह रब्बुल आलमीन कोरोना की जो बीमारी है इससे तुम्हें निजात अता फरमा देगा। इस पर रिसर्च की गई है सूरह तगाबुन के हवाले से, समझ गए? सूरह तगाबुन इसके अंदर से 2 समझ गए, 2 रुकू इसके अंदर। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ऐसा करोगे फिर तुम सूरह युसब्बिहु वाली जो है तुम पढ़ लिया करो। अल्लाह के रसूल बताते गए, वो अपना उज़र पेश करता गया, या रसूलल्लाह मैं तो बूढ़ा आदमी हूँ, कमज़ोर आदमी हूँ, मेरे आका की बारगाह के अंदर कोई आ जाए और अल्लाह के रसूल उसकी तसल्ली न करें, हैं अल्लाह के रसूल तसल्ली न करें, ये मुमकिन ही नहीं। यह है दीन हमारा। हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीना रऊफुर रहीम, हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीना लक़द जाअकुम रसूलुन, आयत है ना सूरह तो तौबा की आखिरी आयत है, अल्लाहु गनी हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीना रऊफुर रहीम। मेरे आका पर मोमिनीन की जो तकलीफ है वो बड़ी गिरा गुजरती है। मा अनितुन हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीना, मेरे आका के पास कोई आ जाए और अपनी तकलीफ बयान करे तो मेरे आका उसकी तसल्ली ना करें, मुमकिन ही नहीं। या रसूलल्लाह मैं बूढ़ी हो गई हूँ, मेरे शोहर ने मुझ पर इजहार कर लिया है, मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा, यानी इजहार का लफ्ज़ कह दिया। इजहार ये होता है कि अपनी औरत से कह दें कि तुम जो है मेरी माँ की पुष्ट की तरह हो, माँ की पुष्ट की तरह हो, ये इजहार अरबी का लफ्ज़ है, माँ की पुष्ट की तरह हो। ये भी तलाक के अल्फाज होते हैं, ये क्या होते हैं? तलाक के अल्फाज। या रसूलुल्लाह अलैहि वसल्लम जो है, या रसूलुल्लाह अलैहि वसल्लम मेरे शोहरत ने ये कह दिया है। अब प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आकर उसने शिकायत की, अल्लाह ने उस शिकायत को कुरान के अंदर बयान फरमा दिया। क़द समिअ अल्लाहु क़ौलल्लती तुजादिलुका फ़ी ज़ौजिहा व तश्तकी इलल्लाह, क़द समिअ अल्लाहु क़ौलल्लती तुजादिलुका फ़ी ज़ौजिहा व तश्तकी, जो अपने शोहर के बारे में आपसे कह रही थी, व तश्तकी इलल्लाह, और शिकायत कर रही थी। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया शोहर से जाकर कह दो, क्या कह दो, अगर बच सकती हो तो 2 महीने के रोजे रख ले, या फिर 60 मिस्कीनों को खाना खिला दे, और या 60 मिस्कीनों को खाना खिला दे, गुलाम को आज़ाद कर दे, समझ गए? और यही रोज़ा तोड़ने का कफ़ारा भी है कुरान के अंदर। फमन लम यजिद फसियामु शहरैन मुतताबिअैन तौबतम मिनल्लाह, 28वां सिपारा उसके पहले रुकू के अंदर मौजूद है। अल्लाह के रसूल ने कहा कि ठीक है, जाओ उनसे कह दो जाकर ये कर लें, ये इसका कफ़ारा है, तुम बच जाओगे। गई जाकर शोहर से कहा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुमने ये कहा है, समझ गए, ये कर लो। बारगाह रिसालत में आगे कहने के अल्लाह के रसूल, अगर मुझ में इतनी बर्दाश्त होती तो ये गलती मुझसे कहाँ से होती, नफ्स पर इतना कंट्रोल होता। या रसूलुल्लाह अलैहि वसल्लम, समझ गए? फिर कहा कि ये कर लो, या रसूलल्लाह गरीब आदमी हूँ। लिखते हैं कि थोड़ी देर के बाद सदके का कोई गल्ला वहाँ पर आया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद आपने फरमाया कि ये लो और इसे उठाकर मदीने के अंदर तकसीम कर दो, तुम्हारा कफ़ारा अदा हो जाएगा। या रसूलुल्लाह अलैहि वसल्लम, मुझसे गरीब तो कोई नहीं है। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम ही ले जाओ, सदका अदा हो जाएगा। ये है दीन, ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा। समझ गए? अल्लाह तो कभी देते नहीं, मा युरीदुल्लाहु लियजअल अलैकुम मिन हर्ज, अल्लाह करी। तो बात कर रहा था, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया युसब्बिहु लिल्लाह वाली पढ़ लिया को, या रसूलुल्लाह अलैहि वसल्लम मैं माजूर हूँ, मैं पढ़ नहीं सकता। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया फिर तुम ऐसा करो, सूरह ज़िलज़ाल पढ़ लिया करो। क्या कहा? सूरह ज़िलज़ाल। हमें तो शायद 10 सूरतें भी याद नहीं होंगी, मैं बता रहा हूँ आपको, 10 सूरतें भी याद नहीं होंगी कि जो हम नमाज तरावी के अंदर अदा कर लें।
समझ गए, नमाजों के अंदर अदा करने, याद कर लिए। ये बड़ा फुकदान है हमारे में। तमाम आबाब से कहूँगा, नौजवानों से कहूँगा, कम से कम वो 10 सूरतें जो आप आखिरी सिपारे की, कम से कम उसको तो ज़बानी याद कर लिया करो, उसको ज़बानी याद कर लिया करो, नमाज के अंदर पढ़ा करो, उसका मफहूम भी आपको पता हो, फिर पता चलेगा ये कुरान है क्या। फिर उसके असरात आप महसूस करेंगे जब कुरान के अंदर उन सूरतों को आप पढ़ेंगे। अब सूरह ज़िलज़ाल तो खुद आगे अल्लाह करी ज़िलज़ाल, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सूरह ज़िलज़ाल पढ़ लो, ये निस्फ़ कुरान है। कितने? निस्फ़ुल कुरान, यानी जिसने सूरह ज़िलज़ाल पढ़ लिया गोया उसने आधा कुरान के 15 सिपारे पढ़ लिए। और जिसने 2 मरतबा सूरह ज़िलज़ाल पढ़ ली तो उसने पूरा कुरान हो गया। अल्लाह, ये अल्लाह के रसूल ने इस उम्मत पर कितना करम किया। पता था अल्लाह के रसूल को वक्त आएगा कि कुरान पढ़ने वाले भी नहीं होंगे। फरीद साहब, मेरे वालिद का इंतकाल हो गया है। जब वालिद साहब का स्वयं हो रहा था, मैं मस्जिद के अंदर गया तो फिर मुझे एहसास हुआ कि काश मैं कुरान पढ़ा होता तो अपने बाप के लिए जो है कुरान खोल कर पढ़ता। फिर उस नौजवान को एहसास हुआ कि काश मैं अगर कुरान पढ़ा होता तो आज मेरे हाथ के अंदर वो दाने नहीं होते, मेरे हाथ के अंदर कुरान होता। समझ गए? ये बच्चा मैं आपके पास लेकर आया हूँ, फरीद साहब इसको दाखिला दीजिए। मैं इसलिए लेकर आया हूँ कि जब मैं कल दुनिया से जाऊँ तो कम से कम मेरा बच्चा कुरान पढ़ा हुआ हो, कि ये मसला ना एहसास हो गया ना, मेरा बच्चा कम से कुरान पढ़ा हुआ हो। शायद मैंने कोई बात बयान की हो 1 साल के अंदर, अल्लाह गनी मैं भी गया मेले के अंदर, जब साहब का इंतकाल होने लगा, खातून आई कहने लगी फरीद साहब, दरवाजे पर रात 10 बजे थे, कहने लगे मेरे ससुर का इंतकाल हो रहा है, फरीद साहब सूरह यासीन पढ़ दीजिए। अब मैंने कहा बेचारी परेशान होकर आई, घर नहीं जाता मैंने कहा चले मैं चलता हूँ। मैं सूरह यासीन के लिए घर गया। जब घर गया वहाँ पर तो चरपाई पर वो बुजुर्ग लेटे हुए थे, मैंने सूरह यासीन की तिलावत की, सुनाई उनको। खुश नसीब थे कि सूरह यासीन आखिरी वक्त के अंदर सुन ली। अल्लाह हमें भी सुनने की तौफीक अता फरमाए। समझ गए? पढ़ने अल्लाह होगा सूरह यासीन। कई लोगों को मैंने देखा, मेरी खुशदामन अल्लाह होगा सुनिए, जो जिनकी जिंदगी गुजरती है उनको मैंने देखा खुशदामन को कि वो हर नमाज के साथ क़ज़ाए उम्री अदा करती थी। 75 साल की उम्र, लेकिन हर नमाज के साथ क़ज़ाए उम्री अदा कर रही है। यानी इतना एहसास कि न मालूम मेरी जिंदगी के अंदर कौन सी नमाज रह गई है। आज हम अदा नमाज नहीं करते, कदा नमाज तो दूर की बात है। कितनी नमाजें जिंदगी के अंदर छोड़ देते हैं हम। कोई करता है कज़ा उम्री, कोई अदा करता है। वो जिंदगी के अंदर 70 साल 75 साल की उम्र के अंदर क़ज़ाए उम्री की नमाज अदा करती रही, इसलिए कि ना मालूम कौन सी नमाज मेरी जिंदगी की रह गई हो, नौजवानी के अंदर कौन सी नमाज रह गई। ऐसे भी लोगों को देखा। जब वो दुनिया से जा रही थी, लियाकत अस्पताल के अंदर में मौजूद था, जब डॉक्टरों ने कहा, बता रहा हूँ, डॉक्टरों ने कहा कि हालत बेहतर नहीं है, यकीन जानिए। मैं अंदर गया, उनके सराहने खड़ा हुआ और सूरह यासीन की मैंने तिलावत फरमाई। मैंने कहा कम से कम प्यारे, मैं अपना कोई नहीं दे रहा, मैं उनके लिए समझ रहा हूँ, उनके लिए सादतमंदी थी उन खातून के लिए कि अल्लाह ने मौका दिया कि मैं वहाँ लियाकत अस्पताल के अंदर मौजूद था। मेरे सूरह यासीन पढ़ी, थोड़ी देर के बाद उनका इंतकाल हो गया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मरने वालों पर सूरह यासीन पढ़ा करो, अल्लाह उनकी निज़ा की तकलीफ के अंदर आसानी पैदा फरमा देता है। निज़ा की तकलीफ के अंदर तो जब मैं मरने वाले पर पढ़ूंगा सूरह यासीन तो अल्लाह रब्बुल आलमीन उनकी तकलीफ के अंदर आसानी। अगर ये सूरह यासीन मेरे सीने के अंदर महफूज होगी, जब मैं दुनिया से जाऊँगा तो अल्लाह मेरी निज़ा की तकलीफ के अंदर आसानी पैदा फरमाएगा, नहीं फरमाएगा। इसलिए तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं चाहता हूं कि मेरे हर उम्मती के सीने के अंदर सूरह यासीन और सूरह मुल्क महफूज होना चाहिए। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, ये नहीं कहा हाफिज कुरान ठीक है बना दिया आपने, समझ गए? वो कोई जरूरी नहीं है कि बच्चों को हाफिज कुरान बनाया आप, कोई जरूरी नहीं है आपके लिए। लेकिन आज के दौर के अंदर हम हाफिज कुरान को देख रहे हैं, जो मामला जो सूरत हाल देख रहे हैं, पढ़ाओ भी कम से कम, कुछ बनाओ भी उसको। लोग कहेंगे बाकी हाफिज कुरान, समझ गए? नमाज की पाबंदी नहीं, ये नहीं, तमाम चीज बारह। तो अगर ये नहीं आपके लिए तो कम से कम सूरह यासीन का हाफिज बना दो, सूरह मुल्क को याद कर लो, अगर वो तो कम से कम ये अल्लाह होगा। तो अर्ज कर रहा था 10 बजे मैं गया हूँ, सूरह यासीन पढ़ी है। सूरह यासीन 12 बजे ऐलान हुआ, किस बात का ऐलान हुआ कि उन साहब का इंतकाल हो गया। बताने ये चाह रहा हूं, मैं गया, ना उनका ना उनकी बेटी और ना उनके बेटे, 4 बेटे हैं उनके। काश उस वक्त जब मैं सूरह यासीन पढ़ रहा था तो कम से कम बेटे मौजूद होते। चलो मैं ना जाता, कम से कम बेटे को अल्लाह तौफीक अता फरमाता, तुम कुरान को खोलते और अपने बाप के सामने अगर सूरह यासीन की तिलावत करते, बाप को कितनी तस्कीन मिल जाती।
नाजरा तो कुरान पढ़े हुए थे ना, नाजरा कुरान बेटी भी बैठती वहां पर, कुरान को खोलते और सूरह यासीन उनके सामने पढ़ते, तो बाप अगर सुनता आपकी जबान से तो कितनी तस्कीन उसको हो जाती। और फिर और एक बात कह दूं, फिर अगर ये खुशी अगर मिल जाती जिंदगी के अंदर, अगर आपने माँ बाप के साथ ज्यादती भी की होती तो हो सकता है कि एक घड़ी शफकत और मोहब्बत की आपके लिए उन गलतियों को इजाला का सबब भी बन जाती हैं। समझ गई आप, इजारा बन जाती है कि ज्यादतियां की होंगी आपने, कम से कम आखिरी वक्त के अंदर आप सराहने खड़े होते और सूरह यासीन की तिलावत करते। हो सकता है यही अमल आपके लिए जो है माँ बाप की रजा उस खुशनुदी का जरिया बन जाता। मेरे दोस्त अदीद भाई अजीब बुस्सामी 50 साल लगतक से राव के अंदर रहे, अल्लाह अल्लाह करते रहे, अल्लाह अल्लाह करते रहे। कुरान की एक आयत उस्ताद से लेकर आए, अनिश्कुरली वली वालिदैक, मेरा शुक्र अदा करो, वालिदैन का शुक्र अदा करो, हैं मेरा शुक्र अदा करो, वालिदैन का शुक्र अदा करो। कहा कि वालदा साहिबा शुक्र दो वक्त बैक वक्त दो शुक्र अदा नहीं हो सकते, या तो अल्लाह के शुक्र कर दिए या अपने पास रख लीजिए। माँ भी ऐसी थी, अल्लाह की राह में दे दिए, जाओ। अल्लाह हमारे लिए तो 2 लम्हे नहीं। अभी जिक्र की बात कर रहे थे, कहाँ वक्त, जब जिक्र की बात कर रहे थे हमारे मौसूफ, तो मुझे अपनी वालदा याद आ रही थी। हर जुमेरात के दिन हम देखते थे कि वालदा घर वालों को जमा करती थी और उसके बाद अल्लाह का जिक्र होता था उनकी ज़बान पर, अल्लाह का नहीं, 5 मिनट के लिए अल्लाह का नहीं। क्यों? अल्लाह का जो जिक्र है, इंसान गुनाह करता है दिल पर सिया नुक्ता लगता है, गुनाह करता है दिल पर सिया नुक्ता लगता है। हाथ से गुनाह करूँ दिल सिया, जबान से गुनाह करूँ दिल सिया, पाँव से गुनाह करूँ सिया। तमाम सियाही गुनाहों की कहाँ जमा होती है? दिल के ऊपर। तमाम गुनाहों की स्याही का मंबा क्या होता है? दिल होता है। दिल पर दिल सिया हो जाता है। कल्ला बल्लाना अला कुलूबिहिम मा कानू यक्सिबून, तुम्हारे दिल जो सिया हो गए तुम्हारे कसब की वजह से। समझ गए? अब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बतला दिया कि दिल की स्याही कैसे दूर होती है, दिल की तत्हीर कैसे होती है, दिल का तस्किया कैसे होता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आयत भी सुन लीजिए, कद अफलाहा मन तज़क्का व ज़करा रस्म रब्बिही फसल्ला, कामयाब हो गया वो शख्स कि जिसने तज़किया किया, मन तज़क्का, जिसने तज़किया किया। अब तज़किया किसके होता है? व ज़करा रस्म रब्बिही फसल्ला, जिसने अल्लाह का जिक्र किया और नमाज को अदा फरमाया। नमाज भी मेरे कल्ब की तहतीद करती है, जिक्र भी मेरे कल्ब का तहतीद करता है। अल्लाह गनी, तो अल्लाह इसी ने प्यारे आकर अफजलु ज़िक्र ला इलाहा इल्लल्लाह। भाई जी गोस्वामी 50 साल लगतक से राव के अंदर रहे, क्योंकि फरीदा बहन से बड़ा ताल्लुक मेरा राम है, माशाल्लाह मेरी पीर बहन है। इसी हवाले से मैं और बात कर रहा हूँ, मैं उनके पास आता रहा हूँ, बड़ी शफ़क़त और मोहब्बत थी, और इसी बुनियाद पर नहीं आता हूँ कोई भी मामला हो मेरे, इसलिए कि उनकी शफ़क़त अदा करना है उनका। अल्लाह गनी, समझ गए? इसलिए माँ के हवाले से भी एक बात कर दूं, बड़े खुशनसीब होते हैं वो औलाद और बानी जिन्हें मौके। भाई जी गोस्वामी आए, फरमाते हैं लगतक सेराव के अंदर 25 साल रहा। एक मरतबा रात को माँ को प्यास लगी है, मैं उठा हूँ, पानी का गिलास लेने गया हूँ, बाहर निकला हूँ, मशकीदे के अंदर पानी नहीं था, लेकर आया हूँ, माँ की आग लग गई। जब माँ की आग लग गई सराने खड़ा हो गया। जब सुबह माँ की आँख खुली, देखा भाई जी गोस्वामी को, जब देखा किस हाल में देखा, खड़े हैं सराने। अल्लाह गनी, सिर्फ नजर डाली है, खड़े रहे। हाँ, इसने खड़ा रहा, ना मालूम कब आपकी आँख खुल जाए। भाई जी गोस्वामी फरमाते हैं 25 साल लगतक सेराओं के अंदर रहा, रियाजत मुजाहिदे करता रहा, लेकिन दिल की कलियां नहीं खुली, मारिफत इलाही मुझे न मिल सका। माँ की एक तवज्जो से अल्लाह ने मुझे मारिफत अता फरमाया, दिल की वो राज। अल्लाह गनी, फिर आगे थोड़ी सी बात कर दूं, क्योंकि औलिया 11वीं के अल्लाह गनी। हजरत उवैस करनी वाकया सुने होंगे आपने, सिर्फ हवाला दे रहा हूँ। उवैस करनी को अगर ये मकाम मिला, किस बुनियाद पर मिला उवैस करनी को? खैरुत ताबीन, सैयदुत ताबीन, समझ गए? और कई हैं अलकाबात उनके लिए लिखे। सिर्फ उवैस करनी को ये अगर मकाम मिला है, ये मकाम अगर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने खैरुत ताबीन का अगर अता फरमाया है, तो सिर्फ माँ की खिदमत की बुनियाद पर अता फरमाया, माँ को नहीं छोड़ा। अल्लाह गनी, प्यारे आका की मोहब्बत दिल के अंदर मौजूद थी। सहाबा इकराम के सामने प्यारे आका उवैस करनी का तस्करा करते थे, कभी हाथ उठाकर दुआ भी फरमाते थे। मुझे खुशबू आ रही है मेरे एक आशिक की, यमन से खुशबू आ रही है, अल्लाह आशिक वहाँ है।
बस बात मोहब्बत की है। करीब रहने वाले हैं वो हिदायत ना कर सके, और दूर रहने वालों को क्या मकाम मिल गया। वही कहा ना, अल्लाह वल्लाहु यहदी मन यशाउ इला सिरातिम मुस्तकीम, अल्लाह ही चाहता है जिसे हिदायत अता फरमाता है। समझ गए? साहबा ने कहा या रसूल अल्लाह, इतनी मोहब्बत वो आपसे करते हैं तो आते क्यों नहीं आपकी ज़ियारत के लिए? एक नुक्ता देना चाह रहा हूँ, एक नुक्ता ज़हन के अंदर रखिएगा। या रसूल आते क्यों नहीं आपकी ज़ियारत के लिए? फरमाया उसकी माँ बूढ़ी है, उनकी खिदमत में लगा रहता है, अकेली माँ थी, खिदमत के अंदर लगा रहता है। अल्लाह गनी, इसलिए नहीं आ रहा। इश्क बड़ा, मोहब्बत बड़ी, चले। माँ से कहा कि अम्मा मुझे इजाज़त दीजिए, मैं चला जाऊँ। सुनिएगा आप, अगर माँ बाप अगर आपके बूढ़े हैं तो हज करने की आपको इजाज़त नहीं। माँ बाप अगर आपके खिदमत के मोहताज हैं तो आपको जिहाद करने की इजाज़त नहीं। जब तक माँ बाप इजाज़त न दें उस वक्त तक हज पे नहीं जा सकते आप। या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं हज पे जाना चाहता हूँ। फरमाए माँ, फरमाए उनकी खिदमत करो, अल्लाह तुम्हें हज का सवाब यहीं अता फरमाएगा। मैंने हदीस बयान की थी ना, एक निगाह मोहब्बत की माँ बाप पर डाल ले, अल्लाह के रसूल ने फरमाया एक मर्तबा डालने से अल्लाह हज उम्रे का उसको सवाब अता फरमाता है। या रसूल जो 70 मर्तबा डाले, अल्लाह के रसूल ने फरमाया 70 मर्तबा हज उम्रे का उसको सवाब मिल जाएगा। एक नजर हज उम्रा तो मेरे घर में मौजूद है। अल्लाह गनी, अल्लाह। माँ से कहा कि मुझे इजाजत दे। माँ ने कहा कि शाम तक की इजाजत है। क्या कहा? सिर्फ शाम तक इजाजत है, शाम को वापस आ जाना। अल्लाह के रसूल की बारगाह में जा रहे हैं, अल्लाह के रसूल की ज़ियारत के लिए जा रहे हैं। माँ ने कहा कि सिर्फ शाम की इजाजत देती हूँ आपको, शाम को वापस आ जाना। मदीने तैयबा पहुंचे। अल्लाह, मदीने तैयबा जब पहुंचे, साहबा इकराम, सैयदना सिद्दीक़ अकबर, उमर फारूक समझ गए। जब देखा उन दीवान, अच्छा हालत भी ऐसी थी। अल्लाह गनी, एक मजनून और दीवाने, मजजूब, जिसे मजजूब कहते हैं। अल्लाह गनी, गली से गुजरते तो बच्चे पत्थर मारा करते थे। आपको क्या मारते थे? पत्थर उठा के। किसी बच्चे ने उठाकर, क्योंकि एक पागल आदमी होता है तो बच्चे यही करते हैं उनके साथ, पागल आदमी को कुछ मार। जब रास्ते से आप गुजरते तो एक बच्चे ने पत्थर उठा के बड़ा मार दिया। जब बड़ा पत्थर मारा तो आपने उन बच्चों को बुलाया, कहने लगे बेटे अगर पत्थर मारना है तो छोटे पत्थर मारा करो, बड़े पत्थर ना मारो। अब सुनिए आप, उसके अंदर भी हिकमत। आपने फरमाया बड़े पत्थर मारोगे तो मेरे जिस्म के अंदर जख्म होगा, जब जख्म होगा तो खून निकलेगा, जब खून निकलेगा तो मेरा वजू टूट जाएगा, क्योंकि खून निकलने से बह जाए तो वजू टूट जाता है। इस समस्या ये कि हमेशा बावजू रहते थे, हमेशा बावजू। अब बात रोक कर कह रहा हूँ, सब रखिएगा, मैं मौजू इधर उधर फैल ना जाए। जिनकी 11वीं बनाई है ना, उनकी किताब गुनियत तालिबीन आप पढ़ लीजिएगा, गुनियत तालिबीन, क्योंकि उनके भी मरफूजात मैं आपके सामने पेश कर दूं। गुनियत तालिबीन के जो है वहाँ पर आपने चंद बातें लिखी हैं वजू के हवाले से, शायद उलमा कभी बयान ना करते हैं उसको, क्योंकि आपने सुनी भी नहीं होगी, नहीं बयान करते इन चीज़ों को। आपने बिस्मिल्लाह से लेकर आखिरी वजू तक हर अज़्व की आपने दुआ लिखी है उसके अंदर, कि जब तुम बिस्मिल्लाह, जब तुम वजू करो तो वजू करने से पहले ये दुआ पढ़ो, अल्लाहुम्मा फिरली ज़म्बी ववस्सिली दारी वबारिक ली रिज़्क़ी, या अल्लाह मेरे गुनाहों को माफ़ फरमा, और या अल्लाह मेरे घर के अंदर वसअत अता फरमा, और मेरी रिज़्क़ के अंदर बरकत अता फरमा। अभी तो मैं नमाज की तरफ गया नहीं हूँ, सिर्फ दुआ, सिर्फ वजू शुरू कर रहा हूँ तो मुझे हुक्म है कि या अल्लाह मेरी मग़फ़िरत, गुनाहों को माफ़ फरमा दे। इसलिए तो प्यारे आका ने फरमाया तुम वजू करते हो तो गुनाह, वो पानी से तुम्हारे गुनाह झड़ जाते हैं। मुंह से गुनाह किया वो झड़ गए, हाथ से गुनाह किया वो झड़ गए, आंखों से गुनाह किया वो झड़ गए, पाँव से गुनाह किया। नमाज तो बाद में है, ये जो है वजू ही मेरे गुनाहों के इज़ाले का जरिया बन रहा है। अंदाज़ा की कितनी इबादत। अल्लाह गनी, मुख्तसर बात कर रहा हूँ। तो फिर फरमाया कि जब तुम कुल्ली करो तो ये दुआ किया करो कि या अल्लाह इस ज़बान को, इस मुँह को तिलावत कुरान से और अपने ज़िक्र से आरास्ता करने की मुझे तौफीक अता फरमाना। ये सिर्फ खुलासा दे रहा हूँ, अरबी के अंदर लिखा हुआ है, सिर्फ उसका दे रहा हूँ। फिर फरमाया जब नाक के अंदर पानी डालो तो ये दुआ किया करो कि या अल्लाह जन्नत की खुशबू जो है सूंघने की तौफीक अता फरमाना। जब नाक को साफ करो तो ये दुआ करो कि या अल्लाह जहन्नम की बू से मुझे बचा के रखना। समझ गए? फिर फरमाया कि जब चेहरे को धोने लगो तो ये दुआ किया करो, अल्लाहुम्मा बैय्यिज़ वजही यौम तब्यद्दु वजूहुम व तस्वद्दु वजूह, या अल्लाह क़यामत के दिन मेरे चेहरे को रोशन फरमा।
अल्लाहुम्मा बय्यिद वजही, या अल्लाह मेरे चेहरे को रोशन फरमाना। क्यों? यौम तबयद्दु वुजूहुम व तस्वद्दु वुजूह, कुरान की आयत है। क़यामत के दिन कुछ चेहरे चमकते होंगे, कुछ चेहरे सियाह होंगे। मेरे चेहरे की चमक किस पर होगी? नमाज। मेरे चेहरे पर चमक किसकी होगी? कलमा तय्यबा की। मेरे चेहरे पर चमक किसकी होगी? कुरान की होगी। जो मेरे आमाल सालिया होंगे वो चेहरे मेरे चमकदार हो जाएंगे। यही पेशानियां मैंने अगर सजदे के अंदर रखी होंगी तो कुरान कहता है सीमाहुम फी वुजूहिम मिन असरि सुजूद, उनकी पेशानियां चमकती होंगी, लोग पहचान लेंगे दुनिया के अंदर सजदे किया करते हैं। किसी की गवाही की जरूरत नहीं, किसी की जमानत की जरूरत नहीं। आज देख रहे हैं ना जमानतों का हाल, आज देख रहे हैं ना गवाहों का हाल, आज जजों का हाल देख रहे हैं ना। पूरा समझ गए, यहाँ से लेकर आगे तक पूरा मामला। एक अदालत, दो अदालत, तीन अदालत, चार अदालत, खेल बनाया हुआ खेल। समझ गए क्या मजाक बना दिया इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान की। अल्लाह गनी, अल्लाह गनी। बस उस सर में नहीं जा रहा, बड़ा दुख होता है मुझे। अल्लाह गनी। दर्द कर रहा था कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुरूद शरीफ अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद, तो फरमाते हैं कि जब चेहरे को धो तो दुआ कर लिया करो, यौम तबयद्दु वुजूह व तस्वद्दु वुजूह। फिर फरमाते हैं कि जब दाएं हाथ को धो तो अल्लाह से दुआ करो कि या अल्लाह मुझे क़यामत के दिन आमाल नामा दाएं हाथ के अंदर अता फरमाना। जब बाएं हाथ को धो तो ये दुआ किया करो कि या अल्लाह आमाल नामे इस हाथ के अंदर ना आ जाए, इससे मुझे बचा के रखना। क्योंकि देखे ना, फाम्मा मन ऊतिया किताबहु बियमीनिही, फाम्मा मन ऊतिया किताबहु बियमीनिही। समझ गए? सूरह हाका के अंदर है फी जन्नतिन आलिया। समझ गए? फी ईशतिर रादिया। वाम्मा मन ऊतिया किताबहु बिशिमालिही फउम्मुहा बिअल्लाहु गनी। तो दोनों का तज़किरा कुरान के अंदर मौजूद है। समझ गए? या इलाहुल आलमीन मुझे इससे बचा के रखना। फिर उसके बाद फरमाते हैं जब सर का मसा करो, सुनिए आप, जब सर का मसा करो तो ये दुआ करो अल्लाह से कि या अल्लाह अपनी रहमत के साए के अंदर रखना। इसीलिए जब मैं नमाज के लिए जाता हूँ, मस्जिद में जब दाखिल होता हूँ तो क्या दुआ है? अल्लाहुम्मा अफ्ताली अब्वाब रहमतिक। दुआ के वक्त दुआ की अल्लाह गनी। और फिर फरमाते हैं अल्लाह ये दुआ करना क़यामत के दिन तेरा साया होगा, अर्श का साया होगा, अर्श का साया होगा। या अल्लाह उस साया रहमत के अंदर मुझे जगह अता फरमा। एक बड़ी हदीस है, 7 अफराद होंगे जिन्हें अल्लाह का अर्श का साया नसीब होगा। वक्त नहीं है वरना उसर में जाऊं। 7 अफराद, लेकिन एक वो भी इसके अंदर होगा कि जिसका दिल हर वक्त नमाज के अंदर अल्लाह के जिक्र के अंदर लगा रहता है। एक नमाज गई, दूसरी नमाज के जिक्र लगा रहता है, अल्लाह क़यामत के दिन अपने अर्श का साया उसको अता फरमा देगा। अल्लाह का 7 अफराद होंगे जिन्हें अर्श का साया नसीब होगा। ये दुआ करो कि या अल्लाह वो अर्श का साया मुझे अता फरमाना। सुनिए ये दुआ आपने नहीं सुनी? क्योंकि जिनकी 11वीं है माशाल्लाह आपके पास तो इल्म है, जिनकी 11वीं है उन्हीं का मैं हवाला किताब का दे रहा हूँ ताकि समझ तज़किरा हो जाए। अल्लाह गनी। समझ गए कि क्या इल्म की बात है कि मकाम तो उनका है, उनकी तालीमात को आप देख लीजिए। अल्लाह गनी। फिर फरमाते हैं कि जब गर्दन का मसा करो, सुनिए आप, जब गर्दन का मसा करो तो ये दुआ किया करो या अल्लाह क़यामत के दिन जो तेरे नाफरमान होंगे उनके गर्दनों के अंदर बड़े बड़े तोक डाले जाएंगे, या अल्लाह उस तोक से बचा के रखना। वल्लज़ीना यकनिज़ून अज़्ज़हबा वल फ़िद्दता वला युनफ़िक़ूनहा फ़ी सबीलिल्लाह फ़बश्शिरहुम बिअज़ाबिन अलीम यौम युहमा अलैहा फ़ी नारि जहन्नमा फ़तुक्वा बिहा जिबाहुहुम व जुनूबुहुम व ज़ुहूरुहुम हाज़ा मा कनिज़्तुम लिअन्फ़ुसिकुम फ़ज़ूक़ू मा कुन्तुम तकनिज़ून। जिसने सोना चांदी जमा किया होगा उस पर ज़कात फ़र्ज होगी, उसने अदा नहीं किया होगा, क़यामत के दिन इस सोने चांदी को, इसको माल को जो है जहन्नम के अंदर तपाया जाएगा और तपाने के बाद उसकी पेशानी को दागदार किया जाएगा। फतुक्वा बिहा जिबाहुहुम व जुनूबुहुम व ज़ुहूरुहुम, उसके पहलुओं को और उसकी पुश्त को जो है दागदार किया जाएगा। और क्या कहा जाएगा? हाज़ा मा कनज़्तुम लिअन्फ़ुसिकुम, यही वो खजाना है जो तुमने जमा किया था। इसीलिए मालदार लोगों से कहूँगा खुदा के लिए वफ़ी अम्वालिहिम हक़्क़ुल लिस्साइली वल महरूम, जिनका जो हक है उसको दे दिया करो, जिनका जो हक है। मेरे आका ने तो पूरी ज़िंदगी ज़कात इसलिए नहीं दी कि मेरे आका के पास वो पैसा था ही नहीं है। पैसा होता निसाब को पहुँचता तो मेरे आका ज़कात देते ना। जिस घर के अंदर 3 दिन तक मुतवातिर चूल्हा न जला हो, उस काशाना नबूवत का ये हाल हो। समझ गए? अल्लाह गनी, अल्लाह गनी।
हज़रत आयशा ने एक बकरी ज़िबा होगी, अल्लाह हज़रत आयशा ने ज़िबा हुई, उसके बाद सब कुछ बांट दिया। प्यारे आका तशरीफ लाए, कहने लगे या रसूल, प्यारे आका ने पूछा कि आयशा घर के अंदर क्या बचा है? अल्लाह के रसूल ने फरमाया एक 10 बची है। क्या फरमाया? एक 10 बची है। अल्लाह के रसूल को 10 पसंद थी, जिहाद फरमाते थे अल्लाह के रसूल। 10 बची, अल्लाह के रसूल ने फरमाया ये नहीं बची, बचा वो जो तुमने दे दिया। बचा क्या? ये तुमने दे दिया अल्लाह की राह के अंदर, वो बचा है। मैं तो यहाँ जमा कर रहा हूँ, पीछे औलाद है काबिज हो जाते हैं। वो बेटा जो आपका मुंह बोला बेटा है, बाद लोग ये करते हैं मुंह बेला बेटे को विरासत के अंदर दे देते हैं। खुदा के लिए बची है, खुदा के लिए। मुंह बेला बेटे की विरासत नहीं है, अपनी जायदाद उसके नाम कर दी, पेंशन उसके नाम आई। क्या कर रहे हो? खुदा के लिए। कयामत के दिन पकड़ होगी तुम्हारी, इससे बच जाओ। जो जिसका हक है उस तक पहुंचाओ। समझ, वतिल का हुदूदुल्लाह व मन यताद, बड़ी जो जिसका हक है ये माल अल्लाह वली। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि माल वो था जो तुमने दे दिया, माल वो था। तो कयामत के दिन तो इसलिए कहते हैं कि जब गर्दन का मसा किया जाए तो दुआ करें कि या अल्लाह जिनको कयामत के दिन तोक पहनाया, कहते हैं कि एक सांप का तोक बनाकर उस शख्स के गले के अंदर डाल लिया जाएगा और वो सांप उसको डसेगा और कहेगा कि मैं वही माल हूं जो तुमने जमा किया था। हाज़ा मा कनज़्तुम लिअन्फुसिकुम फज़ूक़ू मा कुन्तुम तकनिज़ून। अब इसका मज़ा चख लो, अल्लाह गनी। तो फरमाते हैं कि जब गर्दन का मसा करें तो ये दुआ किया कि या अल्लाह जिन बड़े बड़े नाफरमानों के जो है गर्दनों के अंदर जो तोक डाला जाएगा, या अल्लाह उससे तू मुझे महफूज फरमा देना। जब अज़ान के अंदर उंगली दें, यानी एक एक अज़ान के अंदर जब उंगली दें, ये दुआ करें कि या इलाहुल आलमीन, जो तेरे कलाम की आवाज़ आती है, जो तेरे दीन की आवाज़ आती है, या इलाहुल आलमीन इस कान को वहाँ तक पहुँचाने की तौफीक अता फरमा देना। महबूब सुबहानी के हैं नाना ने यही कहा था, क्योंकि ज़िम्नन भी थोड़ी सा हवाला दे दूं, बस यही कहा था कि अबू साले में उस बेटी से निकाह कर रहा हूँ, समझ गए, जिसके अंदर ये ऐब मौजूद हैं। जब तुम्हारी ये गलती माफ होगी। एक सेब खाया था आपने, क्या खाया था? सेब। वो भी एक पशमानी तकवा कहते हैं इसे। अभी तो मैं आयत की तरफ आया नहीं, सिर्फ एक तमीज़ बांधी है मैंने। मैं तो सोचा था कि तकवे पर बात करूँ। यही कहा था ना कि कभी खिलाफ शरा कोई बात जबान से नहीं निकली, खिलाफ शरा कोई बात कान से नहीं सुनी, खिलाफ शरा कोई कदम उठाया नहीं है। ऐसी बेटी का निकाह तुमसे कर रहा हूँ, समझ गए। जब अंदर गए तो सही सलामत पाया, वापिस आ गए। कहा कि अब्दुल्ला सुमई आपने तो कहा था वो तो माजूर है। फरमाया मैंने इसलिए कहा था बज़ाहिर नहीं कि कभी खिलाफ शरा कदम, तो ये कान अल्लाह समझ गए, इस कान से निदा जाए हय्या अलस सलाह हय्या अलल फलाह, ये आवाज़ें 5 मरतबा हम सुनते हैं, कदम उठते हैं हमारे। चलो दीगर मामला, हय्या अलस सलाह हय्या अलल फलाह, दावत दी जा रही है। बेचारा 6 बजे मौज़िन है, वो भी एक मौज़िन है जो मस्जिद के अंदर खड़े होकर निदा दे रहा है, उस सर्दी के अंदर निदा दे रहा है, हय्या अलस सलाह हय्या अलल फलाह, आ जाओ नमाज की तरफ। चलो ख़वातीन घर के अंदर उठ जाएं, ख़वातीन के लिए नहीं है जमात, तो घर के अंदर उठ जाएं, नमाज पढ़े। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो फजर की नमाज अदा करता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन उसकी कफालत की जिम्मेदारी खुद ले लेता है। जो फजर की नमाज अदा करेगा, रोज़ी के दरवाजे खुलते हैं, अल्लाह कफालत की जिम्मेदारी खुद ले लेता है। अल्लाह वली। तो अर्ज़ की अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो फिर फरमाते हैं कि जब कानों के अंदर उंगली दी जाए ये दुआ कर लो, और जब दायां पैर धोया जाए तो दुआ करो किस पर? या अल्लाह जब पुलसरात पर कदम रखूं तो मेरे कदम को साबित कदम फरमाना, पुलसरात पर कदम रखूं। इसी ने प्यारे आका ने फरमाया जुम्मे के दिन सूर्य कहफ की तिलावत कर लिया करो। जुम्मे के दिन शब जुम्मे के अंदर सुबह सूर्य कहफ की तिलावत की अल्लाह कर लिया करो। जब तुम पुलसरात के सबर को शुरू करोगे तो ये तुम पर रहमत का साया कर लेगी। अल्लाह होगा नहीं, ये बस ये नुस्खे में दे रहा हूँ छोटे छोटे, इसको जहन के अंदर रखिएगा ताकि मेरा आना और सोहेल साहब का ये महफिल जमाना इनके लिए और ख़ास तौर पर इनकी वालदा मरहूमा के लिए बख्शिश का दरिया बन जाए। ये सब सवाब वहाँ जाएगा जिनके तवस्सुल से अल्लाह ने इस महफिल के अंदर ये कुरान हदीस सुनने की हमें तौफीक अता फरमाई। अल्लाह होगा नहीं। तो फरमाते हैं कि अल्लाह से दुआ करना कि क्या कि या अल्लाह ये जब मैं पुलसरात पर कदम रखूँ साबित कदम रखना। अल्लाह होगा नहीं।
यौम तरल मुमिनीन वल मुमिनात यस्सा नूरुहुम बैन अयदीहिम व बिअयमानिहिम। दुरूद शरीफ पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम वसल्लु अलैहि। असल में 9 बजे आ रहा था तो पता मैं निकल गया था घर से, तो फ़ोन गया कि जनाब अभी तो प्रोग्राम शुरू नहीं हुआ, क्योंकि मुझे कहा था कि 9 बजे आ जाइएगा ताकि जल्दी प्रोग्राम हो जाए। तो उन्होंने कहा कि 10 बजे आप आइएगा, तो फिर मैं 10 बजे उसी हिसाब से समझ गया, तो ज़रा ताख़िर से आया। तो इसीलिए थोड़ा वक्त अगर आप दे दें, क्योंकि 1 साल बाद फिर ज़िंदगी रही तो आपके पास आना होगा। बस समझ गए दीन की छोटी छोटी बातें जो मैं आपको दे रहा हूँ, समझ गई है, इसको आप लेकर जाइएगा, क्योंकि कोई ख़ास मौजू नहीं तकरीर का। वो फिर औलिया कामिलीन की तरफ मैं जाऊँ तो बहुत वक्त लग जाएगा, पूरी रात गुजर जाए, उनका तस्करा मैं बयान नहीं कर सकता, इतनी करामतें। बुनियादी बातें दे रहा हूँ, तस्करा भी उसके अंदर हो जाए। अल्लाह होगा नहीं। तो कहते हैं जब पुरसरात पर कदम रखेंगे, कितने साल की मुसाफत है बताइए ना, कितने साल की मुसाफत है पुरसरात की? भाई कभी इमाम साहब से भी पूछ लिया करो, पूछते नहीं इमाम साहब, बस वो बेचारे मुसल्ले पर होते हैं, हम निकल रहे। कभी ये चीज़ें इमाम साहब से भी पूछा करें ना, पूछेंगे तो वो बताएंगे ना। 1500 साल की मुसाफत है। कितनी? 1500 साल की मुसाफत, चढ़ाई बराबरी और उतराई 1500 साल। जहन्नम की पुष्ट पर बनाया गया पुरसरात को, पुरसरात को जहन्नम की पुष्ट पर तलवार से ज्यादा तेज होगी, बाल से ज्यादा बारीक होगी, हर इंसान को उस पर चलना होगा। 1500 साल की मुसाफत होगी। अल्लाह को नहीं, जब अहले ईमान उस पर कदम रखेंगे, कुरान कहता है, सूरह हदीद की आयत है, यौम तरल मुमिनीन वल मुमिनात यस्सा नूरुहुम बैन अयदीहिम व बिअयमानिहिम। जब अहले ईमान उस पर कदम रखेंगे तो उनके आगे ईमान दौड़ता होगा और वो दौड़ते वो सबर को तय कर लेंगे। और कितना वक्त लगेगा? लिखते हैं कि पलक झपकते वो सबर तय हो जाएगा। जिसका ईमान जितना मजबूत होगा है, जितना ईमान मजबूत होगा। 2 दिन अगर मैंने गाड़ी को स्टार्ट नहीं किया, बैटरी मेरी डाउन हुई गाड़ी की, फरी साहब रात को जब सोया करें तो बैटरी को थोड़ी देर चार्ज करके, मैकेनिक इलेक्ट्रिशियन यही कहता है ना आपसे, जनाब सर्दी का मौसम है, ऐसा करें कि 2-3 मिनट जो है बैटरी गाड़ी को चार्ज करके छोड़ दिया करें, ताकि कल आपको परेशानी ना हो। मैं पाबंदी से गाड़ी को चार्ज करके इसलिए छोड़ रहा हूँ कि सुबह मुझे ऑफिस जाना है, परेशानी ना हो जाए, उसको तो चार्ज कर रहा हूं। और जिस आमाल से मेरी ये दिल की बैटरी, जिससे मेरा पूरा जिस्म जो है चार्ज होता है, उसको मैं चार्ज नहीं कर रहा है, उसको मैं चार्ज नहीं कर रहा। जिससे ये बैटरी मेरी चार्ज हो जाए तो मेरा पूरा जिस्म क्या रहेगा? चार्ज रहेगा। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, इन्न फिल जसद मुद्गतुन इज़ा सलहत सलहल जसद कुल्लहु। जिस्म के अंदर एक गोश्त का लोथड़ा है, अगर वो सही तो पूरा जिस्म सही। वइज़ा फसदत फसदल जसद कुल्लहु। अगर वो खराब हो गया तो पूरा जिस्म खराब हो गया। मेरे दोस्त साथ आ रहे थे, पर साहब इतना रात लगाते हैं, आपको स्टैंड डला हुआ है। वाकई स्टैंड डला हुआ है, तबीयत खराब मेरी हुई थी। अल्लाह गनी, आप इतना क्यों करते हैं? मैंने कहा सिर्फ मोहब्बत की बात है, लोग मोहब्बत से बुलाते हैं, अल्लाह के जिक्र से तस्कीन क़ल्ब मिलता है। समझ गए? अल्लाह ने तौफीक अता की। बीमारी को क्या देखना है? अल्लाह होगा नहीं। 12 तो अर्ज कर रहा था, बीमारियां लग जाएं तो हम कितने मुताबिक, अल्लाह होगा नहीं। तो 1500 बरस की मुसाफत, पलक झपकते ही लोग उसको तय कर लेंगे। फरमाते हैं कि जब दायां कदम रखो, समझ गए, तो दुआ करो कि या अल्लाह पुरसरात के सफर के अंदर आसानी पैदा फरमाना। और जब बायां कदम रखो तो क्या दुआ करना? भाई पहला कदम दायां रखा जाते हैं ना, और हुक्म भी यही है, मस्जिद में आओ जाओ तो दायां कदम, घर में दाखिल हो दायां कदम पर। तो फरमाते हैं कि जब बायां कदम जब आप रखें तो ये दुआ करें कि या अल्लाह उस पुरसरात पर मुनाफिकीन भी आएंगे, तेरे सरकश लोग आएंगे और उनके पाँव नहीं चल सकेंगे, तो या इलाहुल आलमीन उससे मुझे बचा के रखना। यौम यक़ूलुल मुनाफिकून वल मुनाफिकातु लिल्लज़ीना आमनू ज़रूना। इसी सूरह हदीद के अंदर है, जब मुनाफिक उस पुरसरात पर आएंगे तो उनके पाँव कब आएंगे? अहले ईमान तो चले जाएंगे, वो जब चलने लगेंगे तो उनके आगे दीवार आ जाएगी, चल ही नहीं सकेंगे आप। अल्लाह मुनाफिकत से हमें महफूज फरमा दे। मुनाफिकत अल्लाह होगा नहीं, समझ गए? फिर उसके बाद जब बायां पैर भी आपने धो लिया तो फिर आखिर के अंदर एक दुआ करनी है। कौन सी? और कलमे शहादत। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो वजू से फारिग हुआ, वजू से फारिग होने के बाद कलमे शहादत पढ़ लेता है, जन्नत के 8 दरवाजे खोल दिए जाते हैं। 8 दरवाजे खोल दिए जाते हैं। अभी बात मुकम्मिल नहीं हुई, फिर आखिर के अंदर एक दुआ है जो बतलाते हैं कि ये तो आपने पढ़ लिया,
लिया, उसके बाद दुआ पढ़नी है, अल्लाहुम्मा जअलनी मिनत तव्वाबीना वजअलनी मिनल मुतताहिरीन, अल्लाहुम्मा जअलनी मिनत तव्वाबीना, या इलाहुल आलमीन तौबा करने वाला तू बना दे मुझे, वजअलनी मिनल मुतताहिरीन, और जो तेरे पाक लोग हैं या इलाहुल आलमीन उनके अंदर मुझे शामिल फरमा दे, वजअलनी मिनल मुतताहिरीन। तो बात कर रहा था, फिर उस मौजू की तरफ आ रहा हूँ। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि फिर तुम ऐसा करो कि निस्फ़े कुरान पढ़ लिया करो, सूरह ज़िलज़ाल पढ़ लिया करो। उस बूढ़े शख्स ने क्या कहा अल्लाह के रसूल ने, सूरह ज़िलज़ाल पढ़ लिया करो। उस बूढ़े शख्स ने कहा या रसूल अल्लाह इससे ज्यादा और कुछ नहीं करूंगा। अब देखे ना, बूढ़ा आदमी था, अल्लाह के रसूल ने इतनी खुराक, देखे ना, खुराक भी उसी हिसाब से होती है ना, उम्र के लिहाज से। बच्चा है छोटा, बीमार हो, बड़ी दवाई भी दवा नहीं दे सकते ना, सिर्फ होता है। छोटा बच्चा उम्र के लिहाज से डॉक्टर उसी हिसाब से दवा तजवीज़ करता है, उम्र के लिहाज से बच्चे को तजवीज़, ग़िज़ा भी उसी लिहाज से। 2 साल तक की ग़िज़ा है, 2 साल तक की ग़िज़ा कहाँ रख दी, बल वालिदातु युरदिना औलादहुन्ना हौलैन, 2 साल की ग़िज़ा अल्लाह ने माँ के पास रख दी। अल्लाह ने इंतजाम किया ना ग़िज़ा रखने का। अल्लाह तो अर्ज़ कर रहा था, समझ गई। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तो उसने कहा या रसूल अल्लाह सल्लम, यही प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ए सहाबियों, ये शख्स निजात पा गया। क्या फरमाया अल्लाह के रसूल? अपनी उसने सूरत नहीं पढ़ी है, लेकिन सिर्फ अल्लाह की बात पर उसने कहा कि या रसूलल्लाह इससे आगे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये निजात पा गया, निजात पा गया। फिर वो शख्स जाने लगा, अल्लाह के रसूल ने फरमाया इधर आओ। फिर वो अच्छा हवाला भी दे दूं, तफसीर इब्ने कसीर के अंदर अल्लामा इब्ने कसीर ने ये लिखा है सूरह ज़िलज़ाल, वो पढ़ लीजिएगा उसकी तफसीर के अंदर, समझ गए। सूरह ज़िलज़ाल की तफसीर के अंदर पूरी तफसीर आपने लिखी है, तफसीर इब्ने कसीर के अंदर। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको बुलाया और बुलाकर कहा, ए बंदे, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मुझे करम किया है कि बकरा ईद का दिन, यानी ईद का एक दिन मुझे दे दिया है खुशी का, और हम उसमें जो है कुर्बानी करते हैं। अल्लाह के रसूल ये बात की, वो शख्स ने कहा या रसूल अलैहि वसल्लम, जिसके बाद कुर्बानी ना हो, सुनिए आओ, जिसके बाद कुर्बानी के जानवर ना हो, और जिसने किसी से बकरी ली हो, अपने दोस्त से बकरी ली, मतलब बात कैसी कर रहा है, जिसने बकरी ली हो किसी लिए दूध पीने की, उसकी बकरी नहीं है, या रसूल अलैहि वसल्लम उसने बकरी ली है, इसने ली है, किसी दोस्त ने दे दी है कि उसका मैं दूध पी लूं, उसके लिए क्या हुक्म है? वो तो ज़िबा नहीं कर सकता। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम नाखून काट लिया करो, है मूंछें बस कर लिया करो, और जिन बालों का काटना सुन्नत है वो कर लिया करो। इसी ने कहते हैं ना, जब बकरा ईद का चांद नजर आ जाए, जो कुर्बानी न करे चांद देखकर, आपको बाल भी नहीं मुड़वाना, जिन चीज़ों का काटना सुन्नत है वो भी नहीं करना, अल्लाह तुम्हें कुर्बानी का सवाब अता फरमा दे। जिसके पास इस्तिताअत नहीं है, अगर सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये अमल कर लेगा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उसको भी हदी। अल्लाह गनी, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे पास तो नहीं है, मेरे पास तो एक बकरी है, वो भी किसी से ली है दूध पीने के लिए। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि ये अमल करोगे अल्लाह रब्बुल आलमीन तुम्हें इस पर भी सवाब अता फरमा देगा। अब इसी सूरत के हवाले से एक बात और सुन लीजिए, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद ये शख्स, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए सहाबी, तुम निकाह क्यों नहीं कर लेते? अब सुनिए आप, अल्लाह के रसूल ने फरमाया निकाह क्यों या रसूल वसल्लम, निकाह के लिए तो इंतजाम नहीं है मेरे पास, पैसे नहीं, मैं निकाह कैसे करूंगा? अब सुनिए, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हें सूरह ज़िलज़ाल याद है? या सल्लम, हाँ याद है। प्यारे आका ने फरमाया निस्फ़ कुरान। प्यारे आका ने फरमाया सूरह इखलास याद है? या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम याद है। प्यारे आका ने फरमाया सुलुस कुरान। फिर प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सूरह इज़ा जा तुम्हें याद है? या रसूलुल्लाह, हाँ याद है। प्यारे आका ने फरमाया अल्लाह रब्बुल आलमीन तुम्हें यानी कुरान का चौथाई रुबुल कुरान। फिर प्यारे आका ने फरमाया सूरह काफिरून याद है? या रसूलुल्लाह, फरमाया इतना कीमती सामान तुम्हारे पास मौजूद है, इतनी सूरतें अल्लाह ने तुम्हें अता फरमा दी, तुम कहते हो मेरे पास माल मौजूद नहीं। बात क्या है? गौर से सुनिएगा जरा, यही वो माल है कि जो माल मुझे वहाँ ले जाएगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अली, रात को सोया करो तो कुरान पढ़ के ख़त्म करके सो जाया करो। अल्लाह रब्बुल आलमीन सूरह इखलास को 3 मरतबा अदा करने से अल्लाह एक कुरान का तुम्हें सवाब अता फरमाएगा। सूरह काफिरून पढ़ लिया करो, चौथाई कुरान का सवाब है। सूरह ज़िलज़ाल पढ़ लिया करो, अल्लाह रब्बुल, अब सूरह ज़िलज़ाल है क्या, थोड़ा इसका थोड़ा तो ले लीजिए। अल्लाह गनी, महफिल के अंदर बैठे, समझ गए? अभी हदीस आप सुन रहे थे किबला मौसूफ साहब से कि जहाँ महफिल के अंदर हम बैठे
होते हैं, अल्लाह के फरिश्ते आते हैं, जिक्र को सुनते हैं, अल्लाह की बारगाह के अंदर पहुंचते हैं। या अल्लाह, लोग बैठे थे, तेरा जिक्र कर रहे थे, क्या मांग रहे थे? जन्नत मांग रहे थे। जन्नत को देखा है? नहीं देखा। अगर देख लेते तो और तलब करते। और क्या मांग रहे थे? या अल्लाह, जहन्नम से माफी मांग रहे थे। हर नमाज के बाद अल्लाहुम्मा अजिरनी मिनन्नार, ये कलिमात 10 मरतबा अदा कर लिया करो। अल्लाह जहन्नम के अजाब से भी बचाएगा और अल्लाह रब्बुल आलमीन जहन्नम से भी तुम्हें महफूज फरमा लेगा। अल्लाहुम्मा अजिरनी मिनन्नार, अल्लाहुम्मा अजिरनी मिनन्नार। सूरह मुल्क पढ़ लिया करो रात को सोते वक्त। प्यारे आका ने फरमाया, अज़ाबे कब्र से महफूज रहोगे। जो शबे जुमा और जुम्मे के दिन इंतकाल कर जाता है, प्यारे आका ने फरमाया, कब्र के फितने से महफूज हो जाता है। ये छोटी छोटी बातें जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाए कि अल्लाह रब्बुल आलमीन इतना। तो अब इसके अंदर है क्या सूरह इसके? बस वो थोड़ा सा सुन लीजिएगा। अल्लाह होगा नहीं, एक पूरी तफसीर में नहीं जा रहा। यौमा इज़िन तुहद्दिसु अख़बारहा बिअन्ना रब्बका वहालहा, बस ये आयत पर गौर कर लीजिए। यौमा इज़िन तुहद्दिसु अख़बारहा बिअन्ना रब्बका औहालहा, जमीन के जिस हिस्से पर जो तुमने अमल किया होगा, क़यामत के दिन ये जमीन का हिस्सा गवाही देगा। आपने तो उनसे हदीस सुनी थी, मैं कुरान की आयत से उसकी और मजीद तस्दीक कर रहा हूँ। यौमइज़िन तुहद्दिसु अख़बारहा बिअन्ना रब्बका औहालहा, हमने उसकी तरफ वही कर दी है, जमीन के हिस्से पर जो तुमने अमल किया, जो किया, क़यामत के दिन वो जमीन उसके बारे में खबर दे देगी। अगर नमाज पढ़ी है तो ये जमीन खबर देगी। कोई भी अमल आपने जमीन की, यौमइज़िन तुहद्दिसु अख़बारहा बिअन्ना रब्बका औहालहा इज़ा ज़ुल्ज़िलतिल अर्ज़ु ज़िलज़ालहा, जब ज़लज़ला आएगा तो ज़मीन तमाम ख़ज़ाने ज़मीन से निकल। उसका आगे फरमाया, फ़मन यामल मिस्क़ाल ज़र्रतिन खैरन यरा वमन यामल मिस्क़ाल ज़र्रतिन शर्रन यरा, राई के दाने के बराबर जिसने नेकी की होगी वो उसके सामने आ जाएगी। किसी को देखने की ज़रूरत नहीं, दिखाने की ज़रूरत नहीं। अल्लाह फमन यामल मिस्क़ाल ज़र्रतिन खैरन यरा, वक्त का भी पता होगा, जगह का भी पता होगा, वक्त का भी पता, जगह का भी पता, और जिसने अमल किया उसका भी पता। देखिए ना, अब मुझे बताइए जमीन कैसे जानेगी किसने क्या अमल किया है? बंदे को भी कुरान भी जानता है। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़यामत के दिन कुरान आएगा, इस हाल के अंदर उसकी ज़बान होगी, 2 आंखें होंगी। कुरान इस हाल के अंदर आएगा, उसकी 2 आंखें होंगी, एक ज़बान होगी। जिसने दुनिया के अंदर कुरान की तिलावत की होगी वो उसको पहचानेगा और कहेगा, या अल्लाह ये मेरी तिलावत किया करता था, मेरी सिफारिश के हक़ के अंदर कबूल फरमा ले। कुरान भी गवाह बन गया। क़यामत के दिन रोज़ा भी आएगा और रोज़ा भी पहचानेगा उसको जिसने रोज़ा रखा होगा। ये मेरे आमाल मुझे पहचानेंगे। क़यामत के दिन औलाद माँ बाप को नहीं पहचानेगी, औलाद माँ बाप को नहीं, माँ बाप औलाद को नहीं। यौम यफ़िर्रुल मरउ मिन अख़ीहि व उम्मिही व अबीही, सब मुँह एक तरफ। क्या होने वाला है? अल्लाह, ये नफ्स नफ्सी का आलम होगा। माँ बाप औलाद से दूर, औलाद माँ बाप से दूर होंगे। लेकिन सूरत कुरान पहचानेगी आपको, नमाज पहचानेगी आपको, समझ गई है? कुरान भी पहचानेगा। रोज़ा भी कहेगा, या अल्लाह दिन भर खाने पीने से इसको मैं दिन भर खाने पीने से इसको मैं रोकता था, या अल्लाह मेरी सिफारिश हक़ के अंदर कबूल फरमा ले। रोज़ा भी शफी बनेगा। और जो हज बैतुल्लाह उम्रे के लिए चले जाएं, काबतुल्लाह की ज़ियारत कर लें। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हजर अस्वद भी आएगा, उसकी भी 2 आंखें होंगी। जिसने उसकी तरह बूसा दिया होगा वो उसके बारे में क़यामत के दिन गवाही देगा। कितनी गवाहियां आपके लिए हैं क़यामत के दिन। औलाद गवाही, दोस्त के लिए क़यामत के दिन नहीं होंगे, लेकिन ये हजर अस्वद खड़ा होगा। अल्लाह होगा नहीं, समझ गए? और फिर ये नमाज भी खड़ी होगी। जब तक दाएं हाथ के अंदर आमाल नामा नहीं दिलवा दे, आपका साथ नहीं छोड़ेगी नमाज। ये अमल है। तो जिस ज़मीन के हिस्से पर जो आपने अमल किया, फमन यामल मिस्क़ाल ज़र्रतिन खैरन यरा, जो तुमने अमल किया वो भी देख लोगे और जो शिर्क किया वो भी देख लोगे। अब यहाँ एक हदीस सुन लीजिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब इंसान नेकी करता है तो एक नेकी का सवाब 10 से लेकर 700 नेकी तक पहुंचता है। कितने? एक नेकी आपने की, अल्लाह की बारगाह के अंदर कबूल हो गई। क़यामत के दिन फमन यामल मिस्क़ाल ज़र्रतिन खैरन यरा, जिसने दुनिया के अंदर नेक अमल किया होगा, क़यामत के दिन वो देखेगा। कैसे? कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो मैंने एक नेकी की थी, अल्लाह उसका 700 नेकी के बराबर सवाब अता फरमा रहा है।
अरे खुलूस की बात, खुलूस की है। खुलूस के साथ अगर आपने कोई काम किया है, कोई अमल किया है, किसी प्यासे को पानी पिला दिया, किसी भूखे को खाना खिला दिया, किसी यतीम के सर पर हाथ फेर दिया, अल्लाह की बारगाह के अंदर वो आपका अमल मकबूल हो गया। अल्लाह उसको पालता है। कैसे पालता है? इन्नल्लाह युरबी सदकातकुम कमा तरबून समालकुम। जिस तरीके से तुम बकरी के बच्चों को पालते हो, अल्लाह तुम्हारी नेकियों को पालता है। नेकी मेरी पल रही, एक नेकी का सवाब 700। मसलुल्लज़ीना युनफ़िक़ूना अम्वालहुम फ़ी सबीलिल्लाह, कुरान की आयत है। वल्लाहु युदाइफ़ु लिमन यशा, और अल्लाह चाहे तो इससे ज्यादा भी अता फरमा दे। नेकी उसको दिखाई जाएगी 700, और बुराई उसको दिखाई जाएगी जो उसने की होगी। और उसके बारे के अंदर भी कुरान में वमन जागा बिस्सय्याति फलहु अज्रु अम्सालिहा, जो इंसान एक गुनाह करता है एक गुनाह लिखा जाता है। कितने गुनाह मैंने किए? एक गुनाह। नेकी में कर रहा हूँ 700 गुना। अल्लाह मेरे दोस्त अजीज, ये इस उम्मते मोहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो बात वो कर रहा था, बात रह जाए कि बीच के अंदर हजरत समझ के उवैस करनी आए, माँ से इजाज़त लिए, कहा कि मुझे इजाज़त दे दो, चले हैं वहाँ से। जब मदीने तैयबा के अंदर आए तो साहबा इकराम पहचान तो कोई नहीं सके कि बाइज़ उस्तामी, कहा कि मैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात के लिए आया हूँ, क्योंकि लिबास ऐसा था, ओवैस करनी को कोई जानता ही नहीं था, समझ गए। तो एक कनीज बाहर निकली और कनीज ने कहा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी सफ़र पर गए हैं, सफ़र पर गए 4 दिन के बाद तशरीफ़ लाएंगे। अब बताइए जिस मोहब्बत के साथ मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत के लिए आए थे, मायूस होकर कहा कि इंतज़ार कर लीजिए, सैयदना सिद्दीक़ अकबर बड़े और सहाबा गए, इंतजार कर लीजिए अल्लाह के रसूल आ जाएं। कहने कि नहीं, माँ से वादा करके आया हूँ। और यही वो वादा था। बुजुर्गों की जो नेकियां होती हैं, सैयदना गौसुल आज़म में जब चले थे तो माँ ने यही कहा था, क्या कहा था कि बेटे झूठ ना बोलना, ठीक है नेकी। माँ ने यही कहा था कि बेटे झूठ बोलना, सच बोलना, सच की तलकीन की थी। जब काफिर जब जो है रेज़नों ने जब काफिले को लूटा, सब काफिले वालों ने जब लूट लिया, 40 दिरहम माँ ने दिए थे जो आपने यहाँ रख लिए थे। जब एक डाकू आपके पास आया, कहा कि आपके पास भी कुछ है, कहा कि हाँ ये 40 दिरहम है। डाकू बड़ा हैरान हुआ, ऐसे वक्त पर माल को छुपाया जाता है, ये कैसा बच्चा नौजवान है कि जो माल को जाहिर कर रहा है, माल को जाहिर कर रहा है, जो माल को जाहिर कर रहा है। असर कहते हैं कि औलिया कामिलीन की दावत तो एक जगह है, उनका अमल लोगों की हिदायत का जरिया बन जाता है, अमल सिर्फ उनका है। वो डाकू गया, सरदार के बाद कहा कि एक नौजवान है, उसके बाद 40 दिरहम है और उसने जाहिर कर दिए। बुलाया, कहा कि तुमने जाहिर क्यों कर दी? कहने के जब घर से चला था तो माँ ने कहा था कि बेटे सच बोलना। और यही बात उस आयत के अंदर जो है अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तक़ून, बस यही ख़त्म करूँगा, आयत का तर्जुमा बाद में अगर हो गया, टाइम मिल गया, समझ गई है। कुरान यही बात कहता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम आमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम। ए तक़वे वालो, तुम सच्ची बात किया करो, अल्लाह तुम्हारे आमाल को सही कर देगा। व युस्लिह लकुम आमालकुम, ये वो आयत मैंने पढ़ दी है। कौन सी आयत है? ये खुतबा निकाह के अंदर पढ़ी जाती है। आपने कभी नहीं कहा होगा कादी साहब से कि भाई इस आयत का तर्जुमा तो बता दें जो आप खुतबा पढ़ रहे हैं। कहाँ तो माइक ही नहीं लगता खुतबे का ये आयत है, खुतबा निकाह के अंदर पढ़ी जाती है। कई आयत है, लेकिन खुतबा निकाह के अंदर ये आयत पढ़ी जाती है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह व क़ूलू क़ौलन सदीदा। ईमान वालों, अल्लाह से डरो, सच्ची बात करो। ये तलकीन इस बात की है कि शोहर को भी सच्ची बात करना है और बीवी को भी सच्ची बात करना है। अगर दोनों सच्ची बात करेंगे तो दिल के अंदर मोहब्बत बरकरार रहेगी, घर के आमाल भी सही रहेंगे, घर के मामला भी सही रहेंगे। क्योंकि कुरान ने कहा युस्लिह लकुम आमालकुम, सच्ची बात करोगे अल्लाह तुम्हारे आमालों को सही कर देगा। व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम, अल्लाह तुम्हारे गुनाहों को भी माफ़ फरमा देगा। तो जब डाकू के सरदार ने कहा कि आपने अपने माल को छिपाया नहीं, फरमाया इसलिए कि माँ ने कहा था कि हमेशा सच बोलना, इसका इतना असर हुआ। वही बात मेरी ज़बान पर है जो जिक्र के अंदर हो रही थी, अफ़ज़लु ज़िक्र ला इलाहा इल्लल्लाह। समझ गए? ये हमने भी कहा था, अल्लाह की माबूदियत का हमने इकरार किया था, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, इबादत के लायक वही है। उसकी इबादत का कलमा पढ़ा था हमने, उसके माबूद होने का, लेकिन हमने अमल को पसे बुझ डाल दिया है। इतना असर हुआ कि उसी वक्त तौबा करके गुनाहों से बच गए।
फरमाते हैं कि फिर अल्लाह ने विलायत के मनसबे पर फाइज फरमा दी। हज़रत उवैस करनी रहमतुल्लाहि तआला अलैह वापस चले, कहा कि मैं रुक नहीं सकता। तो यहाँ उलमा इकराम बयान फरमाते हैं कि माँ की खिदमत को, माँ के तक़द्दुस को सहाबियत, सुनिएगा, सहाबी उसको कहते हैं कि जिसने हालत ईमान के अंदर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा हो और हालत ईमान के अंदर उसका विसाल हुआ हो। सहाबी किसको कहा जाता है? हालत ईमान में जिसने देखा हो और हालत ईमान के अंदर उसका खात्मा हुआ हो, उसको सहाबी कहा जाता है। और जिसने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत की हो। तमाम ताबीन, तबा ताबीन, औलिया कामिलीन एक सहाबी के मकाम को नहीं पहुँच सकते। अब हजरत उवैस करनी अगर रुक जाते 4 दिन और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत हो जाती तो सहाबी का ये मकाम आपको मिल जाता। लेकिन आपने माँ की खिदमत को मुकद्दम रखते हुए, माँ की खिदमत को मुकद्दम रखते हुए, उनके वादे की तकमील करते हुए उस एजाज़ को पीछे रख दिया, माँ की खिदमत को ऊपर रख दिया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बुनियाद पर उवैस करनी को वो मकाम अता फरमाया कि हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फरमाया कि उमर, जब उवैस करनी से तुम्हारी मुलाकात हो जाए तो मेरी उम्मत की बख्शिश के लिए उनसे दुआ फरमाना। मेरी उम्मत की बख्शिश के लिए उमर फारूक गए, हजरत अली इमाम विलायत वो भी तशरीफ ले गए और जाकर कहा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम लेकर आए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैगाम लेकर दुआ के लिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम लेकर आए हैं। मुसल्ला बिछाया, दुआ के लिए खड़े हो गए। अल्लाह गनी, इसीलिए कहते हैं प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेरी उम्मत के अंदर 40 अब्दाल होंगे। कितने? 40 अब्दाल। अवलिया तो अपनी जगह, मेरी उम्मत में 40 अब्दाल होंगे। एक जाएगा दूसरा जाएगा, एक जाएगा दूसरा जाएगा। अब ये अब्दाल कौन होते हैं? जो ना शादियां करते हैं ना कुछ करते हैं, लेकिन अल्लाह के ये वो नेक बंदे होते हैं कि जिनकी दुआओं से कोई आने वाली आफत व बलियात होती है अल्लाह उनको टाल देता है। कोई आने वाली मुश्किल होती है अल्लाह टाल, देखे ना कैसे कैसे पेशन गोइयां, तूफान आ रहा है, समंदर के अंदर ये आ रहा है, कहाँ कुछ आ रहा है, कहाँ कुछ आ रहा है, ये तमाम समझ गए इत्तलात आपको पहुंचती है। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह रब्बुल आलमीन इन अब्दाल के जरिए अल्लाह रब्बुल आलमीन उम्मत मोहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ज़मीनी आसमानी आफत व बलियात से महफूज फरमाते हैं। तो फमन यामल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा वमन यामल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरा। जो कुछ तुम दुनिया के अंदर करके जाओगे क़यामत के दिन वो चीज़ तुम्हारे सामने कर दी जाएगी। जब आमाल नामा इंसान के हाथ के अंदर आएगा तो अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाएंगे इक़रा किताबक कफ़ा बिनफ़्सिकल यौमा अलैका हसीबा। आज तो अपना आमाल नामा खुद पढ़ ले। इंसान के सामने जब वो किताब होगी, जब उसको पढ़ेगा, अल्लाह गनी आज मेरे ये नौजवान जो मौजूद हैं, देखिए ना मीडिया का टाइम है, मोबाइल के मामलात हैं, कितने मामलात हैं, कैसी कैसी चीज़ें साइंस ने ईजाद कर दी हैं। समझिए क्या क्या चीज़ हम लोड उसके अंदर करते हैं। जो चीज़ देखना है अल्लाह गनी, समझ गए, हर चीज़, कोई चीज़ देखना है, हर चीज़ को लोड कर दिया गया। अल्लाह गनी पूरी पूरी रातें उसके अंदर जाती हैं। हर बच्चा, छोटे से छोटा बच्चा भी अगर है, छोटी तालीम से आरास्ता है, लैपटॉप उसके पास मौजूद है। माँ बाप उसकी ख्वाहिश की तकमील इसलिए करते हैं कि बच्चों को तालीम के लिए आगे जाना है। अल्लाह गनी जब दुनियावी इंतजाम, दुनियावी एतबार से जब हम बच्चों के लिए ये सहूलियात दे रहे हो, देना चाहिए, इसलिए देना चाहिए, समझ गए, इसलिए देना चाहिए। अब ये है ना, अभी दुरूद शरीफ पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मुहम्मद। ये 2 कलम मेरे पास है। अभी मैं आ रहा था 9 बजे, तो ये 2 कलम 12 बजे, मैं तकरीबन 12:30 बजे कई बुक डिपो वहाँ पर आया। बच्चे ने कहा कि बाबा ये कलम ले आइएगा, वहाँ से 2 ले आइएगा, आप इस कंपनी की ये कलम है। मैं लेकर गया, जब लेकर गया वापस तो बच्चे ने कहा कि ये उस कंपनी के नहीं, दूसरे आप लेकर आए। तो मैंने कहा प्रोग्राम के अंदर जा रहा हूँ तो आते आते जो है मैं ये जाते वक्त जो इसको मैं वापस कर दूंगा। अब 2 कलम जिस कंपनी के, समझ गए हैं, उस कंपनी से हटकर बच्ची को जाकर दिए। बच्ची ने कहा, क्योंकि आर्टी टेस्ट के अंदर है, वहाँ बनता है सब कुछ, मतलब ये पूरा ग्राफ बनाना पड़ता है। बच्चे ने कहा बाबा ये उस कंपनी के आप लेकर नहीं आए। मैंने कहा ठीक है बेटे मुझे दे दो, मैं जब वहां से प्रोग्राम से वापस आऊंगा फिर ये 2 कलम मैं वापस कर दूँ। जेब में मैंने रख लिए 2 कलम जो मेरे इस्तेमाल के अंदर नहीं हो रहा है, मैं उसको वापस कर रहा हूँ। अल्लाह गनी, समझ गई है, ताकि सही राइटिंग हो जाए।
दुनिया के अंदर जो मैं अमल कर रहा हूँ तो ये अमल मेरा कौन लिख रहा है? किरामन कातिबीन यालमून मा तफअलून। हमने 2 फरिश्ते मुकर्रर कर दिए जिन्हें हम किरामन कातिबीन कहते हैं। क्या कहते हैं? किरामन कातिबीन। कातिब के माने लिखने के हैं। किरामन कातिबीन यालमून मा तफअलून, जो तुम करते हो तुम्हारे सामने जानते हैं। नमाज पढ़ी, उन्होंने लिख लिया। कोई भी नेकी मैंने की, अल्लाह ने भी 2 फरिश्ते रखे, एक फरिश्ता नेकी का, एक फरिश्ता गुनाह। मतलब ये तो सब आप जानते ही ना। और 24 घंटे, ये नहीं कि कोई टाइम बीच में रेस्ट हो है। अगर शायद इंसान को अगर लगा दिया जाता तो बहुत कुछ हो जाता। बड़े बड़े जज लग रहे हैं, क्या कुछ हो रहा है, समझ गए? जज कैसे लगाए जाए, देख रहे ना अदालत का इंतजार करने वाले क्या हो रहा है इस पाकिस्तान के अंदर, समझ गए? ये जज लगाए जा रहे हैं ना। अगर इन जजों को लगा दिया जाता तो पता नहीं क्या हाल होता इस कौम का, समझ गए? तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने वो मखलूक लगाई है कि जो खाने पीने से मुबर्रा है, समझ गए? जिन्हें ना खाने की जरूरत, ना पीने की, ना सोने की जरूरत है। 24 घंटे वो फरिश्ते हैं। इसीलिए कहते हैं कि मगरिब की नमाज अल्लाह ने इसलिए रख दी है कि दिन के फरिश्ते जाते हैं और रात के फरिश्ते आते हैं। ड्यूटी उनकी चेंज होती है। जब वो जाते हैं, आपने असर की नमाज पढ़ी हो, मगरिब की नमाज के अंदर आएंगे, जब वो अमाल नामा आपके लेकर जा रहे होंगे तो कम से कम नमाजियों के अंदर आपका नाम लिख दिया जाएगा, नमाजी के अंदर। और जो आ रहे होंगे वो नाम लिखेंगे, ये शख्स जो है मगरिब की नमाज अदा कर रहा था। हम तो नमाज की हकीकत की तरफ नहीं चले गए। नमाज ये नहीं कि रुको सजदा करना, उसकी हकीकत देखिए, समझ गई? मगरिब की नमाज इसलिए रख दी गई, इसीलिए कहा गया हाफिजू अलस सलवा। इसलिए बुजुर्ग मेरे यहाँ मौजूद हैं, असर के बाद खाने पीने को मकरूह जानते थे। वो कहते थे कि असर की नमाज के बाद रोजा रखिए। क्यों? वो सोते नहीं थे असर की नमाज के बाद, ये बुजुर्ग लोग कहते थे, जबकि कोई गुनाह नहीं है। लेकिन कहते जनाब असर के बाद फरिश्ते जाते हैं, मगरिब के आते हैं, कम से कम अल्लाह के जिक्र के अंदर तुम मशगूल रहें, अल्लाह के जिक्र के अंदर हम मशगूल रहें, ताकि नाम नमाजियों के अंदर हमारा लिख दिया जाए। किरामन कातिबीना यालमून मा तफअलून। इसलिए मगरिब की नमाज, समझ गई है, फर्ज कर दी। हर नमाज की कोई ना कोई हिकमत मौजूद है। इशा की नमाज अदा की, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया आधी रात का इबादत का सवाब, और जिसने फजर की नमाज अदा कर ली पूरी रात का इबादत का सवाब है। तो इक़रा किताब कफ़ा बिनफ़्सिकल यौमा अलैका हसीबा, क़यामत के दिन वो अमाल नामा दे दिया जाएगा। ये महफिल जो हमने यहाँ पर रखी है, समझ गए? जो महफिल जिस जगह पर है, जिस ज़मीन के हिस्से पर है, यौमइज़िन तुहद्दिसु अख़बारहा बिअन्न रब्बका व हालहा। तो इसीलिए मेरे दोस्त अज़ीज़ों, अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह में दुआ कीजिए, बहुत अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह के अंदर दुआ कीजिए। इस खुलूस और मोहब्बत के साथ आपने इस महफिल के अंदर हाजिर हुए हैं, अल्लाह सब आपका आना कबूल फरमा ले। और जो आयत मैंने आपके सामने तिलावत की थी, अब उस तरफ मैं नहीं जा रहा, सिर्फ तर्जुमा सुन लीजिए। खबरदार, तहक़ीक़ इन्ना औलिया अल्लाह, अल्लाह के वली अल्लाह के दोस्त हैं। अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तक़ून, ये साहिब ईमान भी हैं और साहिब तक़वा भी हैं। लहुमुल बुशरा फिल हयातिद दुनिया व फिल आखिरा, और ये वो लोग हैं कि जिन्हें दुनिया के अंदर भी बशारत और आखिरत के अंदर भी बशारत। इसीलिए मेरे दोस्त अज़ीज़ों, जब काम का आगाज़ करें तो बिस्मिल्लाह के साथ, और जब काम का इख्तिताम हो तो बात वहीं से चली थी कि अल्लाह की बारगाह के अंदर शुक्राना अदा करता हूँ कि अल्लाह ने 1 साल के बाद फिर दोबारा मुझे भी और आपको इस महफिल के अंदर हाजिरी की तौफीक अता फरमाई। फिर वो जो हदीस जो मैंने बयान की थी ये मांग लिया करें, अल्लाहुम्मा अइन्नी अला ज़िक्रिका व शुक्रिका और व हुस्ने इबादतिक। हर नमाज, या अल्लाह तू मेरी मुआवनत फरमाना, आइन्नी अला ज़िक्रिका, अपने ज़िक्र पर, व शुक्रिका, शुक्र करने पर, व हुस्ने इबादतिक, और या अल्लाह जो तूने इबादत की तौफीक अदा की उसके अंदर मेरी मुआवनत फरमाना। तो अल्लाह की मुआवनत चाहते हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें नमाज़ों के अंदर, अमाल साले के अंदर इस्तिक़ामत अता फरमाए, और हमारी फरीदा बाजी मरहुमा की अल्लाह रब्बुल आलमीन बख्शिश और मग़फ़िरत फरमाए, उनके दर्जात के अंदर बुलंदी अता फरमा दे। अस्सलामु अलैकुम व